हिंदी उपन्यास कथाओं में आपका स्वागत है। अध्याय 41, आओ अपनी डिलीवरी ले। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं शुनफिंग बिल्डिंग, सीईओ का कार्यालय। यह लंच ब्रेक था। मैं जरूरत के समय में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। वांग वेई ने कहा कि उन्होंने नंबर 1 ट्रेंडिंग को देखा और अपना सिर हिला दिया। उन्होंने एवरीवन डेली की रीपोस्ट पर लाइक दबाया। इसी दौरान उसके दरवाजे से खटखटाने की आवाजें आने लगीं। वांग वेई ने अपना सिर भी नहीं उठाया जब उन्होंने कहा, अंदर आओ। मानव संसाधन के प्रमुख अंदर आए। सीईओ, क्या मुझे सप्ताहांत तक प्रस्ताव में देरी करनी चाहिए? वांग वेई ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, इसे अभी भेजें। इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। इस खबर ने वास्तव में एवरीवन डेली को प्रभावित किया, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब यह सब हो रहा था, तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। राजनीति को सूंघना किसी भी व्यापारी के लिए जरूरी था। 2 साल पहले हुई बैठक से मतलब साफ हो गया था। इंटरनेट को कानूनों से छूट नहीं थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि कोई बेईमान हो सकता है। झू फांगकाई ट्रेंडिंग विषयों पर भरोसा करता था, अभिमानी शब्दों का इस्तेमाल करता था, और बिना किसी कारण के लोगों को शर्मिंदा करता था। उसके दिन कठिन और कठिन हो जाएंगे। उल्लेख नहीं करने के लिए, उन्होंने समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। बिना किसी ठोस सबूत के, उन्होंने अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया और एक महत्वाकांक्षी छात्र की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 10 शोध 1 महीने और अकादमिक कैंसर जैसे आधारहीन वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। वह एक शोर बच्चे से अलग नहीं था। अब जब झू फांगकाई डर गया था, तो उसने इधर-उधर पंगा लेना बंद कर दिया। वह कमकुंजी रहना चाहता था, लेकिन कमकुंजी रहना इतना आसान नहीं था। हाथ पहले ही उठाया जा चुका था और वह थप्पड़ मारने वाला था। यह बात थी कि थप्पड़ कितना कठिन होने वाला था। अगर वह बड़ा मुंह स्मार्ट होता, तो वह खुद को थप्पड़ मारता और अपनी गलतियों को पहचानता। शायद तब यह हाथ उसे थप्पड़ नहीं मारेगा। हालांकि आदमी स्पष्ट रूप से गूंगा था। वांग वेई ने थोड़ा सोचा और हंस पड़े। उन्होंने अपने फोन स्क्रीन को छुआ और एवरीवन डेली के लेख को फिर से पोस्ट किया। उन्होंने एक कैप्शन भी जोड़ा। युवा लड़का, प्रति वर्ष ½ मिलियन वेतन। क्या आप शुनफुंग में काम करने के लिए आते हैं? कुत्ते का चेहरा, प्रेस सेंड। उनका टिप्पणी अनुभाग और संदेश उड़ा दिए। इस विवाद की शुरुआत के बाद से केवल 1 सप्ताह हुआ था और यह पहले से ही हुआ गो यूथ में पोस्ट किया गया था। डेली लुझो को इतने नाटकीय रूप से जीतने की उम्मीद नहीं थी। सभी डेली के रिपोस्ट ने जनता की राय की दिशा पूरी तरह से बदल दी। जनता ने सरकार के स्पष्टीकरण को देखा और तुरंत झू के बड़े मुंह की निंदा करने की ट्रेन पर कूद गई। एक स्नातक छात्र जिसे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और स्विस के पॉल शेरर संस्थान से मान्यता मिली, जिसकी कंप्यूटर विज्ञान थीसिस ने 1 अरब युआन उद्यम से ध्यान आकर्षित किया, इस तरह के एक महान छात्र को अकादमिक कैंसर कहा जाता था। अपमानजनक। क्या आपको अभी भी अपमान के लिए पसंद मिलता है, ओल्ड झू? मैंने पहले ही कहा था कि थीसिस में कोई समस्या नहीं थी। ओल्ड झू को लोगों को गाली देना पसंद है। मुझे इस प्रतिभा के सामने घुटने टेकने होंगे। मैं 1 साल में 2 शोध भी नहीं लिख सकता। हर कोई बैठ जाता है और भगवान, कुत्ते, का अध्ययन करने के लिए प्रार्थना करता है। मुझे लगता है कि मैंने विश्वविद्यालय में अपने 4 साल बर्बाद कर दिए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में, यह घटना अमेरिका में बहुत आम है। हम आम तौर पर इन लोगों को वक्रमलबे कहते हैं, जिसका अर्थ है वक्र विध्वंसक, क्योंकि उनका प्रदर्शन हमेशा सामान्य वितरण वक्र के चरम छोर पर होता है। युवा मजबूत है, तो देश मजबूत है, जैसे हर कोई दैनिक पोस्ट
मुट्ठी मुट्ठी लुजो ने जो हिस्टेरिकल बनाया वह यह था कि वह नहीं जानता था कि उसके वीबो को किसने लीक किया था, क्योंकि उसे 200 से अधिक थीसिस रिटन मिली थी। जी अनुरोध। उन्होंने हाल ही में इस खाते को पंजीकृत किया था और 50,000 अनुयायियों को इकट्ठा करने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरी ओर झू फांगकाई पर जनता ने हमला किया। वह एक डरे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह था। उन्होंने एक बयान जारी नहीं किया और नहीं वह वीबो पर गए। लेकिन कछुआ होने का क्या मतलब था? यहाँ तक कि अगर किसी के पास धातु से बना कछुआ खोल था, तो भी एक व्यक्ति आपको ऊपर से मौत के घाट उतार सकता था। झू फांगकाई ने कभी नहीं सोचा था कि उनका तीसरा अपमानजनक ब्लॉग पोस्ट आखिरी ब्लॉग बन जाएगा जो वह कभी पोस्ट करेंगे। उन्होंने अपना कंप्यूटर खोला और यह देखने के लिए लॉग इन किया कि उन्होंने कितने अनुयायियों को खो दिया है। वह अचंभित था। उनके वीबो अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब झू फांगकाई ने खबर देखी, तो उसे लगा जैसे वह अंधेरे से घिरा हुआ है और वह लगभग बाहर निकल गया है। वह अपनी कुर्सी में लेट गया और कंप्यूटर स्क्रीन पर उदास देखें 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। एक पल में चला गया। वह जिस बात से दुखी थे, वह केवल उनके पीछे आने वाले प्रशंसक ही नहीं थे, बल्कि यह उनकी 5 लाख प्रति माह विज्ञापन आय थी। उसका खाता 10 मिलियन युआन से अधिक मूल्य का था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। यह असहनीय था। झू फांगकाई ने टेलीफोन उठाया और वीबो की ग्राहक सेवा को फोन किया। जैसे ही किसी ने फोन उठाया, वह चिल्लाने लगा, आप लोगों ने मेरा खाता क्यों प्रतिबंधित कर दिया? मैंने क्या गलत किया? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप मुझे यह नहीं समझाते हैं, तो मैं शिकायत दर्ज करूंगा। ग्राहक प्रतिनिधि ने शांति से उसकी शिकायतों को सुना और विनम्रता से कहा, हेलो सर, क्या आप अपने वीबो खाते के बारे में पूछ रहे हैं? झू फांगकाई अभी भी गुस्से में था। उसे याद आया कि उसने अपना नाम नहीं बताया और जल्दी से शांत हो गया, मेरा नाम झू फांगकाई है। कृपया प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद, ग्राहक प्रतिनिधि ने जारी रखा, हेलो सर, हमने हानिकारक जानकारी पोस्ट करने के कारण आपके वीबो खाते को निलंबित कर दिया है। आपने वीबो के उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौते का उल्लंघन किया है। झू फांगकाई गुस्से में था। उन्होंने बीच में टोकते हुए गुस्से में पूछा, मैंने किस क्लॉज का उल्लंघन किया था? मैं अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा हूं। आपको मुझे रोकने का अधिकार क्या है? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। मेरे खाते को तुरंत अनब्लॉक करें या मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि शांत रहे क्योंकि उन्होंने कहा, मेरी क्षमायाचना। उल्लंघन सरकार के सुरक्षा नेटवर्क पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रशासित किया गया था। हम इसे अनब्लॉक नहीं कर सकते। कृपया न्यायिक चैनलों के माध्यम से अपील करें। सार्वजनिक सुरक्षा नेटवर्क पर्यवेक्षण विभाग। हम इसे अनब्लॉक नहीं कर सकते। कृपया न्यायिक चैनलों के माध्यम से अपील करें। ऐसा लगता था कि हर वाक्य बेरहमी से उसका मजाक उड़ाता था। झू फांगकाई ने कीबोर्ड पर लगभग खून बहना शुरू कर दिया। हालांकि, उनकी बुरी किस्मत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उसने फोन रख दिया, उसे एक और फोन कॉल आया। जब उसने उठाया, झू फांगकाई ने निराशाजनक रूप से कहा, हेलो, EMS पार्सल। नीचे आओ, अपना पैकेज ले सकते हैं। पैकेज? मैंने हाल ही में ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीदा है। झू फांगकाई एक सेकंड के लिए रुका। उलझन में, उसने पूछा, क्या पैकेज? यह एक दस्तावेज है। मुझे आपके लिए इसे देखने दें। यह एक फोल्डर या कुछ और लगता है, डिलीवरी मैन ने कहा। वह अपनी वैन के बगल में खड़ा था और उसका फोन उसकी गर्दन और कंधे के बीच दर्ज किया गया था क्योंकि उसने पैकेज को चारों ओर घुमाया और कहा, जिनलिंग का शहर। न्यायालय। यह निश्चित रूप से आपका पैकेज है, इसे प्राप्त करें।
झू फांगकाई ने चुपचाप फोन काट दिया और अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। वह अपनी कुर्सी पर फैल गया और एक प्रज्वलित करने से पहले सिगरेट का अपना पैकेट निकाला। धुएं के माध्यम से वह अपने फोन की स्क्रीन में अपना प्रतिबिंब देख सकता था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह 90 साल का लग रहा था। अध्याय 42 मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं लऊझ। आपने देखा कि शुनफेंग के सीईओ ने उन्हें अपनी पोस्ट में टैग किया और सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक था। उन्हें वास्तव में शुनफेंग समूह से एक प्रस्ताव प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि, जैसा कि उनके पास ईमेल नहीं था, प्रस्ताव स्कूल को मेल डिलीवरी द्वारा भेजा गया था। यह वास्तव में शुनफेंग था जिसने पैकेज दिया था। दुर्भाग्य से, यह स्कूल था जिसने उसके फोन पर कॉल किया और उसे पैकेज लेने के लिए कहा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह ऑफर हो सकता है। पैकेज मिलते ही उसने खोला तो आसपास के कुछ छात्रों ने उसे देखा। शायद कुछ लोगों ने शुनफेंग में नौकरियों के लिए आवेदन किया था क्योंकि उन्होंने पैकेज लोगों को मान्यता दी थी। उन्होंने उस ट्रेंडिंग शुनफेंग पोस्ट के बारे में सोचा। अब तक हर कोई जानता था कि शुनफेंग के सीईओ गंभीर थे। न केवल वह वीबो पर प्रसिद्ध था, बल्कि वह अपने वीचैट दोस्तों के समाचार फीड में भी प्रसिद्ध था। लोगों ने भगवान की पूजा और प्रतिभा की पूजा जैसी चीजें पोस्ट की। वह चाहकर भी विनम्र नहीं हो सकता था। हालांकि जिनलिंग विश्वविद्यालय जैसी जगह पर बहुत सारी प्रतिभाएं थीं, लेकिन लुझोउ के स्तर पर बहुत सारी प्रतिभाएं नहीं थीं। उन्हें अपने पहले वर्ष में पहले ही $500,000 का प्रस्ताव मिल चुका था। कल्पना कीजिए कि अगर वह स्नातक हो गया। उन छात्रों के लिए जो पहले से ही स्नातक थे, उन्हें लगा जैसे उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने 4 साल बर्बाद कर दिए थे। उन्होंने सबसे लोकप्रिय बड़ी कंपनियों का अध्ययन किया, प्रमाणपत्रों का एक गुच्छा प्राप्त किया, कुछ वर्षों तक काम किया, कुछ जहाजों को कूद दिया, और फिर भी, उन्होंने प्रति माह केवल $2030,000 कमाए। जब उन्होंने दर्पण में देखा, तो वे केवल खुद को लगभग सेवानिवृत्त मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में देख सकते थे। $500,000 का वेतन कुछ ऐसा था जिसका ज्यादातर लोग केवल सपना देख सकते थे। हालांकि, लुझोउ थोड़ा परेशान था। वह फंस गया था। उसे इस प्रस्ताव के साथ क्या करना चाहिए? कल मिलने के बाद से उन्होंने प्रस्ताव को कई बार पढ़ा था। शुनफेंग की पेशकश बेहद आकर्षक थी, $500,000 वार्षिक वेतन, 3 साल में स्टॉक मुआवजा, आदि। ईमानदारी से कहूं तो जब लुझोउ ने वेतन को देखा, तो वह उत्साहित हो गया। बेशक, वह उत्साहित था। वह कुछ वर्षों तक काम कर सकता था, फिर एक घर और एक कार खरीद सकता था। फिर उसे बस एक सुंदर पत्नी ढूंढनी थी जो उसके योग्य हो सकती थी और उसका जीवन निर्धारित हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने सिस्टम के बारे में सोचा और चुप हो गए। हालांकि सिस्टम ने उसे अनगिनत बार खराब कर दिया, फिर भी सिस्टम ने उसे और अधिक मूल्यवान बना दिया। कम से कम $500,000 वेतन से अधिक मूल्यवान। जोऊ भाई जोऊ, क्या आपने अपने प्रस्ताव पर फैसला कर लिया है? लियू रुई ने पूछा। वह लुझोउ का नाम चिल्लाना चाहता था, लेकिन किसी कारण से, उसने लुझोउ की लोकप्रियता के नीचे दफन महसूस किया और अपने शब्दों को बदल दिया। लुझोउ ने लियू रुई को देखा। वह कहने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका हुआ है, आप अभी ईर्ष्या कर रहे हैं? लियू रुई दंग रह गया और उसने जवाब दिया, नहीं शटी। कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? क्या यह सवाल जरूरी था? लुझोउ ने आह भरी, लेकिन मैं प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहते हैं। लियू रुई। भले ही वह जानता था कि लुझोउ नाटक कर रहा था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सकता था। क्यों? यह इतना अच्छा मौका है। लुझोउ ने आकाश की ओर देखा और कहा, मुझे उस प्रकार की जीवन शैली नहीं चाहिए। जब उन्होंने लियू रुई की अभिव्यक्ति देखी, तो उन्होंने आखिरकार फैसला किया।
कई लोगों के लिए आधा मिलियन युआन का वेतन पर्याप्त था, लेकिन यह अभी भी औसत लोगों के लिए एक लक्ष्य था। यहाँ तक कि 1 मिलियन युआन का वेतन भी उतना ही था। उसके पास सिस्टम था, तो उसे अन्य लोगों के लिए काम क्यों करना चाहिए? लू जोऊ ने फैसला किया। वह कभी दूसरों के लिए काम नहीं करेगा। लियू रुई पूछने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप था, क्या आपने उस तरह की जीवन शैली के बारे में सोचा था? उस तरह के पैसे के साथ जीवन, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। लियू रुई, मैं अंजीर करना चाहता हूँ कि इस आदमी। आखिरकार, उन्होंने एक वास्तविक पत्र के माध्यम से प्रस्ताव भेजा। लू जोऊ ने महसूस किया कि अगर उसने अपने ईमेल का उपयोग करके जवाब दिया, तो यह थोड़ा अपमानजनक हो सकता है। इसलिए, विचार के एक पल के बाद, उन्होंने प्रस्ताव पर मुद्रित फोन नंबर पर कॉल करने और धीरे से उन्हें अस्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने उनके भाषण को सुना और कहने से पहले लगभग 10 सेकंड के लिए चुप हो गए, बहुत कम। शेंजिन में आओ। हम आपके लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदेंगे। हम आमने सामने चर्चा कर सकते हैं। लू जोऊ। मानव संसाधन इतना दबंग क्यों है? फोन के दूसरे छोर ने लू जोऊ को बोलते नहीं सुना और इसलिए, उन्होंने शांति से कहने से पहले खांसी, मुझे अपना परिचय देने दो, मैं वांग वेई हूँ। एफसी के प्रस्ताव पर फोन नंबर मानव संसाधन के लिए नहीं है। इस सीईओ के पास इतना खाली समय है। अगर वांग वेई को पता होता कि लू जोऊ क्या सोच रहा है, तो वह उग्र हो जाएगा। लू जोऊ उस व्यक्ति से हिल नहीं गया था जो फोर्ब्स की अमीर सूची में था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह पैसे के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त नहीं सीखा है। सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। इसलिए, भले ही आपका प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन मेरा अभी काम करने का इरादा नहीं है। मुझे वास्तव में खेद है। फोन के दूसरे छोर ने हार नहीं मानी। एक बूढ़े आदमी के स्वर में, उन्होंने कहना जारी रखा, समाज और काम के स्कूल में बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं। मेरा मानना है कि यदि आप हमारे पास आते हैं, तो आप कई चीजें सीखेंगे जो आपकी रुचि होगी। और आपको सच बताने के लिए, यदि आप इस तरह एक एल्गोरिथ्म लिख सकते हैं, तो विश्वविद्यालय आपको बहुत मदद नहीं दे सकता है। आपको जो चाहिए वह अवसर और धन है, जो स्कूल आपको नहीं दे सकता लेकिन मैं कर सकता हूँ। उन्होंने रुकने से पहले इस बिंदु तक बात की। फिर उन्होंने जारी रखने से पहले हंसे, यदि आप चिंतित हैं कि आपकी शिक्षा पदोन्नति के लिए एक बाधा होगी, तो आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। शिक्षा पृष्ठभूमि का उपयोग सामान्य लोगों के लिए प्रतिभा को स्क्रीन करने के लिए अधिक किया जाता है, न कि आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए। मुझे लगता है कि शिक्षा और उपलब्धियों की तुलना में क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। लू जोऊ ने अपने दिल में आह भरी, जबकि उसने चुपके से इस आदमी की प्रशंसा की। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी फोर्ब्स की सूची में है। उसकी प्यास की प्रवृत्ति पागल है। अगर यह 2 महीने पहले होता, तो शायद मैं इस आदमी की पूजा कर रहा होता। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। क्षमा करें, लू जोऊ ने कहा कि उसने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने स्पष्ट आवाज के साथ कहा, हालांकि मैं सराहना करता हूं कि आप मुझे इतनी ऊंची नजर से देख रहे हैं, अभी, मेरे पास काम शुरू करने की योजना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे, तो यह व्यापार भागीदारों के रूप में होगा। हंसी की आवाज आने से पहले फोन का दूसरा छोर रुक गया। हा, मैं वास्तव में इसके लिए तत्पर हूँ। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। वांग वेई ने फोन रख दिया, अपना सिर हिलाया और अपना फोन टेबल पर फेंक दिया। यह बच्चा काफी दिलचस्प है। SHUNFENG के एक व्यापार भागीदार बने। काफी महत्वाकांक्षी। बेहतर होगा कि आप पहले कुछ एंजेल फाइनेंसिंग प्राप्त करें। बहुत सारे उद्यमी हैं,
जो असफल रहे हैं। पूंजी के बिना प्रौद्योगिकी को वास्तविक बनाने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने उद्यमिता के नाम पर बहुत से लोगों को इस्तीफा देते देखा था। अध्याय 43, क्या आपको संभव होने पर क्षमा करना चाहिए? NOPETRANSLATOR, हिंदी नॉवल टेल्स अनुवाद संपादक, हिंदी नॉवल टेल्स। यह दोपहर में उसी पुराने व्याख्यान कक्ष में था जब लू झोउ हुआगो यूथ डेली से एक साक्षात्कार कर रहा था, जिसके बारे में बात करते हुए यह इस महीने उनका दूसरा साक्षात्कार था। साक्षात्कार पिछले एक की तुलना में अलग था। इस बार हुआगो यूथ डेली रिपोर्टर ने लू झोउ को बताया कि न केवल साक्षात्कार अखबार में प्रकाशित किया जाएगा, बल्कि वीडियो ऑनलाइन भी प्रकाशित किया जा सकता है। इस पर साक्षात्कार शुरू होने पर लू झोउ थोड़ा घबरा गया था। एक सुंदर युवती ने उसका साक्षात्कार लिया। उनकी आवाज सुखद थी और एक रेडियो प्रसारक की आवाज के समान थी। महिला मुस्कुराई और कहा, "हेलो, छात्र लू, क्या हम शुरू कर सकते हैं?" लू झोउ ने अपना सिर हिलाया और कहा, "हाँ, कृपया दूर पूछें। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सवाल सरल हैं," रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पेशेवर स्वर के साथ बोलने से पहले कैमरामैन के लिए एक संकेत के रूप में सिर हिलाया। "सबसे पहले, मैं पूछना चाहता हूं कि आप सामान्य रूप से कैसे अध्ययन करते हैं? कोई चाल या सुझाव?" लू झोउ ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, "मेरे पास वास्तव में कोई चाल नहीं है। मैं बस पुस्तकालय जाता हूं और वहां अध्ययन करता हूं। यह अन्य छात्रों की तुलना में बहुत अलग नहीं है।" वाकई। फिर मुझे लगता है कि छात्र लू किसी प्रकार का प्रतिभाशाली होना चाहिए, रिपोर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे कहा, "अन्य छात्रों के साथ हमारे साक्षात्कार से, हमने सुना है कि आप अभी भी अंशकालिक काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप एक ही समय में अध्ययन और काम करने में कैसे सक्षम हैं?" लू झोउ हंसे और कहा, "मैं ज्यादातर अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण काम करता हूं। मुझे लगता है कि यदि आप अपना समय अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, तो आप एक ही समय में अध्ययन और काम कर सकते हैं।" इस बीच, अपने दिल में, वह विपरीत के बारे में सोच रहा था। काम ने मेरी पढ़ाई को प्रभावित नहीं किया। बुल्शटी। रिपोर्टर ने पूछा, "मैंने सुना है कि आपकी एक छोटी बहन हाई स्कूल में है?" लू झोउ ने जवाब दिया, "हाँ, वह गर्मियों के बाद ग्रेड 11 में होने वाली है।" रिपोर्टर मुस्कुराया और पूछना जारी रखा, "आपकी बहन और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले अन्य छात्रों के लिए, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है?" लू झोउ ने कैमरे में देखा और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया, "मैं आपका समर्थन करता हूं।" हो गया। इंटरव्यू पहले ही खत्म हो चुका था। अंतिम प्रश्न एक प्रकार का छिपा हुआ विज्ञापन था जिसका स्कूल ने अनुरोध किया था। लू झोउ ने अन्य सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया। साक्षात्कार समाप्त हो गया और हुआगो यूथ डेली रिपोर्टर ने स्कूल के कर्मचारियों की मदद से उपकरण पैक किए। उन्हें अभी भी अन्य छात्रों से रिपोर्ट लिखनी थी। जिनलिंग विश्वविद्यालय के लिए, इस बहस को एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। न केवल उन्होंने अपनी शिकायतों को दूर किया, बल्कि मीडिया ने भी उनके नाम की प्रशंसा की। कौन सा विश्वविद्यालय ऐसे प्रतिभाशाली स्नातक छात्र को प्रशिक्षित कर सकता है? भले ही स्कूल ने जरूरी नहीं कि छात्र की खेती की, फिर भी इसने स्कूल को सम्मान दिलाया। स्कूल के अंतिम नेता की बैठक में, प्रिंसिपल जू जियान ने लू झोउ का नाम 2 बार कहा, जिससे गणितीय विभाग बहुत सम्मानजनक लग रहा था। विशेष रूप से डीन लू, उनका चेहरा बैठक के आधे हिस्से के लिए मुस्कुराहट से भरा था। गणितीय विभाग के लिए एक अच्छी उपलब्धि के रूप में क्या मायने रखता है? यह एक अच्छी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। कर्मचारियों ने लू झोउ को एक पानी की बोतल सौंपी और वह एक घूंट ले रहा था जब उसने डीन लू को उसके पास चलते देखा। डीन ने लू झोउ के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, "आपका साक्षात्कार अच्छा था।
स्कूल के नेता ने फोन किया और मुझसे कहा कि आप अब अंशकालिक काम न करें और पैकेज छांटने और यात्रियों को सौंपने जैसी नौकरियां छोड़ दें। कोशिश करें कि यदि संभव हो तो उन्हें न करें। यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो स्कूल में छात्रवृत्ति है। वाक्य का अर्थ था कि अगली छात्रवृत्ति उसकी थी। लू जो ने सावधानी से पूछा, तो क्या ट्यूशन ठीक है? बेशक। मैं अपने दोनों हाथों से समर्थन करता हूँ, डीन लू ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, स्कूल आपको काम करने से रोकना नहीं चाहता है। यह सिर्फ नौकरी चुनते समय आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, उसके बारे में सोचें और समय बर्बाद करने और कठिन काम न चुनने का प्रयास करें। डीन वास्तव में लोगों की गपशप से डरते थे। क्या होगा अगर किसी ने सेंट को मोड़ने की कोशिश की और पूछा कि स्कूल इतने उत्कृष्ट छात्र को फ्लायर्स को हाथ से बाहर जाने या शुभंकर के रूप में ड्रेसिंग करने के लिए क्यों मजबूर कर रहा था? क्या होगा अगर उन्होंने पूछा कि छात्रवृत्ति कहाँ थी? लू जो ने डीन लू की बात सुनी और राहत की सांस ली। वह ट्यूशन जारी रखने की अनुमति देने के लिए खुश था। छात्रवृत्ति केवल 10,000 युआन होगी, साथ ही यह केवल एक बार की बात थी। वह सिर्फ ट्यूशन देकर अधिक कमाएगा। ओह हाँ, एक और बात, डीन लू ने कहा कि उसने अपना गला साफ कर दिया। हंसते हुए, उन्होंने कहा, हमारे स्कूल ने औपचारिक रूप से उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है, जिसने कुछ समय पहले आपके जीवन को प्रभावित किया था। अभियोजन पक्ष के वकील हमारे लॉ स्कूल के प्रोफेसर वांग रहे हैं। हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम उसे वह कीमत चुकाएंगे जिसका वह हकदार है। आपको अदालत में गवाही देनी पड़ सकती है। यह कोई समस्या नहीं है, ना? एक कानून के प्रोफेसर को अदालत में आमंत्रित करना प्रतिद्वंद्वी के प्रति बहुत अपमानजनक था। यहाँ तक कि एक दो छात्र भी कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। लू जो ने अपने मन में इसकी कल्पना की। वह तुरंत खड़ा हो गया और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आवश्यक हो तो कृपया मुझे उपस्थित होने के लिए सूचित करें। एक प्रतिभाशाली छात्र को प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। लोगों को बख्शते हुए। असंभव। आपको इस तरह एक कीट को मारना होगा। लू जो ने उल्लेख नहीं किया कि उसके पास मुकदमा करने का समय नहीं था और नहीं ऊर्जा। अब जब स्कूल ने उसकी मदद करने की पेशकश की, तो जाहिर है कि वह उन्हें मना नहीं करेगा। वह अदालत जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। साक्षात्कार समाप्त हुआ और लू जो अनुसंधान भवन में गए। इससे पहले उन्होंने प्रोफेसर टैंग को उन्हें मिले ऑफर के बारे में बताया था। प्रोफेसर तांग ने उन्हें कार्यालय आने के लिए कहा और उनके साथ इसके बारे में बात करना चाहते थे। $500,000 मिलियन के लिए पेशकश। आपने वास्तव में इसे अस्वीकार कर दिया? प्रोफेसर तांग ने लू जो के फैसले को सुनकर पूछा। उसे विश्वास करना मुश्किल लगा क्योंकि वह जानता था कि लू जो पैसे का भूखा था। $500,000। प्रोफेसर तांग ने 2 स्नातक छात्रों को इस बारे में बात करते सुना। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें यह भाग्यशाली कैसे नहीं मिला। अगर यह सिर्फ 250 के होता तो वे नौकरी स्वीकार कर लेते। प्रोफेसर, मैंने पहले ही इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचा है। मैं अपने युवाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। पैसा मेरे सपनों को नष्ट नहीं करेगा, लू जो ने गंभीर स्वर में कहा। प्रोफेसर तांग को अचानक एहसास हुआ कि न केवल यह बच्चा पैसे का भूखा था, बल्कि उसके पास एक और बुरी विशेषता भी थी। यह बेईमानी थी। उसे डींग मारना बहुत पसंद था। लेकिन आखिरकार, यह बहुत बुरा नहीं लगता है। कम से कम, वह इसे अपने ग्रेड के साथ वापस कर सकता था। यह उन अभिमानी लोगों से बेहतर है, जिनके पास कोई कौशल नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह के एक बुद्धिमान निर्णय कर सकते हैं। आपका भविष्य निश्चित रूप से $500,000 वेतन से उज्ज्वल है।
मैंने मूल रूप से आपको नौकरी न लेने के लिए मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर तांग ने जारी रखने से पहले रोक दिया, इसके अलावा, उस न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से निमंत्रण के बारे में। जिनलिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में, मैं चाहता हूं कि आप बने रहें। लेकिन एक शिक्षक के रूप में, मुझे आपको बताना होगा कि एनवायू का निमंत्रण आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचो। अगर वह एक अच्छा छात्र होता, तो जिनलिंग उसकी परवाह नहीं करता। हालांकि, लुझोऊ एक छात्र था जिसने तार्किक परिणाम दिए। स्वाभाविक रूप से, स्कूल चाहता था कि वह देश और स्कूल में रहे। आखिरकार, एक स्नातक छात्र के रूप में एससीआई थीसिस प्रकाशित करना प्रभावशाली था। एक बार मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें फील्ड प्राइज जीतने का अवसर भी मिल सकता है। अमेरिका में विदेश में पढ़ाई। यह महंगा लगता है। भाषा और संस्कृति की समस्या का उल्लेख नहीं करना। लुझोऊ ने थोड़ा सोचा और अपना सिर हिला दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। यूनिजिनलिंग की वर्सिटी बहुत अच्छी है। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि मैं उसके लिए यहाँ इंतजार करूंगा। प्रोफेसर तांग के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी क्योंकि उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं। स्कूल के नेता ने मुझे आप पर वैचारिक शिक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। यदि आप जिनलिंग विश्वविद्यालय में रहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको स्नातक स्थान और छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। लुझोऊ मुस्कुराया, वह है। बहुत बहुत धन्यवाद, यह हमारा दायित्व है, प्रोफेसर तांग ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जाओ और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में जवाब दो, फिर अपनी मॉडलिंग प्रतियोगिता की तैयारी करो। मुझे आशा है कि मैं प्रथम पुरस्कार विजेताओं की सूची में आपका नाम देख सकता हूँ। लुझोऊ मुस्कुराया और सिर हिलाया, हाँ, निश्चित रूप से। अध्याय 44, लोनर्स से नाराजगी अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं सुबह, पुस्तकालय में। एक बार जब लुझोऊ अंततः विवाद से मुक्त हो गया, तो वह अध्ययन करने के लिए यहाँ आया। हमेशा की तरह, वह चेन युशान से मिले, जो स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे थे। वे गणित पर चर्चा कर रहे थे और हाल ही में जो हुआ उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। चेन युशान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सुना कि लुझोऊ ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आपने शुनफेंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह $500,000 वेतन है। यह उसके विपरीत है। हाँ, मैं शेनजिन में पढ़ाई और काम करना बंद नहीं कर सकता, लुझोऊ ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उन्होंने कहा, यह मेरे पिता को मार डालेगा। अरे हाँ, अगर आपने नौकरी स्वीकार कर ली है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकते, चेन युशान ने कहा कि उसने सिर हिलाया। उसने अपनी ठुड्डी को पेन से सहलाया और कहा, फिर मत जाओ। स्नातक की डिग्री प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। लुझोऊ हंसे। उनके दृष्टिकोण से, स्नातक की डिग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि मिशन एक स्कूल में पूरा करना आसान था। वह पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को पढ़ सकता था, सभी शोध सामग्री को मुफ्त में डाउनलोड कर सकता था, और वह प्रोफेसरों से भी बात कर सकता था। भगवान जानता है कि स्कूल छोड़ने के बाद सिस्टम उसे किस तरह के असंभव मिशन देगा। लेवल अप करने से पहले उसे स्कूल में रहना चाहिए। वह एक तकनीकी व्यवसाय शुरू करना चाहते थे और विश्वविद्यालय की तुलना में अनुसंधान करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं थी। चेन युशान ने कहा, ओह हाँ, मेरी चाची चाहती थी कि मैं पूछूं कि क्या आप आज रात फ्री हैं? लुझोऊ ने जवाब दिया, मैं स्वतंत्र हूँ, क्या हो रहा है? चेन युशान ने कहा, वह हमारे लिए रात का खाना खरीदना चाहती है। रात का खाना? क्यों? लुझोऊ ने चेन युशान को उत्सुकता से देखते हुए पूछा।
वह बिना किसी कारण के मुझे रात का खाना क्यों खरीदना चाहेगी? बेशक, अगर कोई उसे खाना खरीदने पर जोर देता है, तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। चेन युशान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे चचेरे भाई को ट्यूशन दे रहे हैं, ना? इस महीने के परीक्षा परिणाम आए और उसका गणित का स्कोर उम्मीद से बेहतर रहा। मेरी चाची प्रशंसा के प्रदर्शन के रूप में आपके लिए रात का खाना खरीदना चाहती हैं। बेशक, मैं वही हूँ जिसने आपको यह नौकरी दिलाई है, इसलिए मुझे भी श्रेय लेना चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ। लू जो मुस्कुराया और पूछा, उसे क्या मिला? 116। परिणाम सुनकर वह खुश हो गई। तो मेरी चाची थी। मैंने उसे लंबे समय से खुश नहीं देखा है, चेन युशान ने कहा। उसने कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम गणित पढ़ाने में अच्छे होगे। हाई स्कूल गणित, रूपरेखा की समीक्षा करना, गलतियों पर जाना, और पुस्तक, 3 साल में हाई स्कूल परीक्षा हुई। यदि आपके पास ये 3 चीजें और कुछ समय होता, तो आपके परिणाम खराब नहीं होते। हालांकि, यदि आप उच्च स्कोर चाहते हैं, तो यह प्रतिभा पर निर्भर करेगा। कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से संख्याओं की ओर उपहार दिया गया था। यदि आपको उपहार नहीं दिया गया तो कड़ी मेहनत को पकड़ना असंभव था। उदाहरण के लिए, लूजो के पास एक हाई स्कूल सहपाठी था जो 2 आयामी कर सकता था, एक कलम के बिना समीकरण। वह बस अपने सिर में ऐसा कर सकता था। हर बार जब गणित की शिक्षिका परीक्षा में आसान अंक खोने की बात करती, तो वह उस प्रतिभा का उल्लेख करती। हान मेंगकी में वास्तव में विज्ञान के लिए कुछ प्रतिभा थी। एक बार जब आप उसे एक बार कुछ सिखा देते हैं, तो वह फिर कभी गलत नहीं होगी। अगर उसका सीखने के प्रति सही रवैया होता, तो वह आसानी से पकड़ बना लेती। लू जो मुस्कुराया और कहा, शायद इसलिए कि आपका चचेरा भाई और मेरी बहन एक ही उम्र के आसपास हैं। किशोरों के साथ व्यवहार करना उसकी उम्र ज्यादातर संचार के बारे में है। तुम्हारी एक बहन है? चेन युशान ने अपनी आंखें चमकते हुए पूछा। ठीक उसी समय, सामने की पंक्ति से भारी खांसी आ रही थी। इस जोड़ी ने एक शिकायत का एक मजबूत संकेत महसूस किया और अपना मुंह बंद कर लिया। नाराजगी उनके पास बैठे कुंवारे से आ रही थी। चेन युशान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने अपनी व्यायाम पुस्तक ली और कुर्सी को वापस अपने स्थान पर ले गई। लाइब्रेरी में चैट करना और हंसना मुश्किल था। भले ही वे शांत थे, जो लोग पढ़ रहे थे वे अभी भी उन्हें सुन सकते थे। लू जो यह जानता था और मुस्कुराया। वह शर्मिंदा था और उसने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। कल, उन्होंने पुस्तक, टोपोलॉजी, समाप्त की। उन्होंने पुस्तक सूची पर सभी गणित समाप्त कर दिए थे। अगला विषय जो उनका इंतजार कर रहा था वह सूचना विज्ञान था। सिस्टम ने पुस्तक सूची में कई सूचना विज्ञान की पुस्तकों को उत्पन्न नहीं किया। कुल मिलाकर केवल 3 थे। उनमें से एक में एक नया एल्गोरिथ्म शामिल था जबकि अन्य 2 में मुख्य रूप से C++ का उन्नत ज्ञान था। कष्टप्रद बात यह थी कि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से उन्नत प्रोग्रामिंग सीखना मुश्किल होगा। उन्हें कई अन्य सामग्री पढ़नी पड़ी। कंप्यूटर विज्ञान के बड़े समुद्र से एक मूल्यवान थीसिस चुनना भी आसान नहीं था। यह इस समय भी था कि लू जो ने गहराई से महसूस किया कि वास्तविक, अकादमिक कैंसर, वे थे जिन्होंने घटिया शोध प्रस्तुत किए थे। ग्रेनेड। शाम को, लू जो ने अपना सामान पैक किया और चेन युशान के साथ स्कूल के गेट पर चला गया। एक सफेद मासेराती सवारी के किनारे रुक गई और एक पोशाक में एक युवा लड़की खुले दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जब हान मेंगकी ने दोनों को देखा, तो वह उनकी दिशा में लहराया। जिसके बारे में बोलते हुए, लू जो ने पहली बार श्रीमती यांग की कार देखी थी। हाई एंड वाहन ने उसे चौंका दिया। जो लोग एक कंपनी के मालिक हैं, वे बहुत अमीर हैं। इस कार की कीमत ज्यादातर लोगों के घरों से ज्यादा है।
हान मेंगकी ने अपने चचेरे भाई को देखा और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया क्योंकि उसने कहा, बहन, तुम आखिरकार आ गई। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वह अपने दोस्तों और परिवार के लिए बहुत गर्म थी, लेकिन अजनबियों के प्रति बहुत शर्मीली थी। लू जो ने उसे इतना हंसमुख और तनावमुक्त कभी नहीं देखा था। बेशक, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पिछले महीने अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। चूंकि वह 1 महीने की गर्मी की छुट्टी पर जाने वाली थी, जाहिर है कि छोटी लड़की बहुत खुश थी। इस समय, श्रीमती यांग ने कार का दरवाजा भी खोला और बाहर चली गईं। जब उसने लू जो को देखा, तो वह मुस्कुराई और उस पर सिर हिलाया। शिक्षक लू, मिंग क्यूई गणित पढ़ाने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। यह मेरा कर्तव्य है, लू जो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिसके बारे में बोलते हुए, यह पहली बार था जब उसने श्रीमती यांग को एक मुस्कान के साथ देखा था जो एक शिष्टाचार मुस्कान नहीं थी। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि माँ और बेटी के बीच तनाव कम नहीं हुआ था। जब हान मेंगकी ने अपनी माँ को देखा, तो उसने अपनी मुस्कान छोड़ दी और उसकी ओर देखा भी नहीं। श्रीमती यांग ने अपनी बेटी की शीतलता की परवाह नहीं की। उसने अपनी भतीजी का अभिवादन किया, मुस्कुराया और कहा, चलो कार में बैठते हैं। इसके बाद वह वापस कार के अंदर चली गई। हान मेंगकी ने पिछली सीटों में से एक लिया। चेन यूशान और लू जो ने लुक का आदान प्रदान किया। लू जो, कौन बैठा है सामने? चेन यूशान, हो सकता है मैं जाऊंगा। लू जो, तो ठीक है। चेन यूशान ने कार का दरवाजा खोला और आगे बैठ गया, जबकि लू जो हान मेंगकी के साथ पीछे बैठा। जब हान मेंगकी ने लू जो को देखा, तो उसने अपना मुंह दबाया, अपना गला साफ किया और कहा, अरे, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। लू जो को लगा कि यह खबर मेंगकी से संबंधित है, और इसलिए वह मुस्कुराया और कहा, क्या खबर है? हान मेंगकी ने अपनी आंखें फेर ली और कहा, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अनुमान लगाओ कि मुझे अपनी मासिक परीक्षा के लिए क्या मिला। 116। अरे, किसी ने आपको बताया? यह गिनती नहीं है, मेरी बहन ने आपको बताया ना? हान मेंगकी ने कहा क्योंकि उसने एक असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ देखा। सामने बैठे चेन यूशान चुपके से हंस रहे थे। कौन परवाह करता है कि यह मायने रखता है या नहीं? ऐसा नहीं है कि हम पैसे की शर्त लगाते हैं। लू जो ऊब लग रहा था। मिंग क्यूई, श्रीमती यांग ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हान मेंगकी ने चुटकी ली लेकिन वह नहीं बोली। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी अपनी मां से नफरत करती थी। खैर, उसकी मां ने घर पर दर्जनों सुरक्षा कैमरे स्थापित किए। ऐसी मां से कौन नफरत नहीं करेगा? मां बेटी के बीच तनाव के कारण कार के अंदर यह थोड़ा अजीब था। चेन यूशान कभी कभी अपनी चाची के साथ बातचीत करता था, जबकि हान मेंगकी सिर्फ खिड़की के बाहर देखता था और चुप रहता था। इस समय, श्रीमती यांग ने पूछा, मैंने सुना है कि आपने शुनफेंग समूह से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। लू जो एक सेकंड के लिए रुका और फिर उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैंने किया। आपको इस बारे में कैसे पता? श्रीमती यांग ने पूछा, आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? लू जो ने जवाब दिया, मेरे पास वास्तव में इसके लिए योजनाएं हैं, लेकिन अभी मैं अपने शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। श्रीमती यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है और धन की आवश्यकता है, तो मुझे कॉल करें। भले ही मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एंजेल निवेशकों से मिलवा सकता हूँ। बेशक, आप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे चमकते हैं और आपकी प्रस्तुति कैसी होती है। लू जो बैठ गया। वह सतर्क था के रूप में वह ध्यान से सुनी। एक सफल अनुभवी व्यक्ति के शब्द कुछ ऐसे थे जो वह कॉलेज की कक्षा में नहीं सीख सकते थे। हालांकि,
हान मेंगकी को अपनी मां का व्याख्यान पसंद नहीं आया और वह बुदबुदाई, आप पहले से ही काम से दूर हैं। क्या आप काम के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? बेटी के शब्दों ने श्रीमती यांग को थोड़ा चौंका दिया। कार एक बार फिर सन्नाटे में उतर गई। अध्याय 45 डर के बारे में सोच अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाइकार रुक गई। लू जो को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि श्रीमती यांग उन्हें एक असामान्य जगह पर ले जाएगी, लेकिन गंतव्य वास्तव में शहर से बहुत दूर एक छोटी सी सड़क थी। संगमरमर से सजाया गया प्रवेश द्वार एक अजीब गली के अंदर गहरा था। छोटी दुकानों द्वारा दफन होने के बजाय यह बाहर खड़ा था। शायद यह अमीरों की शैली है। लू जो समझ में नहीं आया। वे कार से उतर गए। श्रीमती यांग सामने चली गई और रेस्तरां में लोगों के समूह का नेतृत्व किया। रेस्तरां की सजावट प्रवेश द्वार से बिल्कुल अलग थी। यह एक अलग दुनिया की तरह था। संगमरमर की मूर्तियों के माध्यम से पानी बह रहा था, जबकि विभिन्न पौधे पश्चिमी शैली का प्रतिनिधित्व करते थे। वास्तव में, रेस्तरां ने चीन और पश्चिम के बीच सुंदरता की भावना को सामने लाया। कहीं नहीं के बीच में इस तरह के एक पश्चिमी रेस्तरां के साथ, लू जो जानता था कि मालिकों को बेहद अमीर होना चाहिए। 4 लोग। इस तरह, कृपया, वेटर ने इशारा करते हुए कहा। उन्होंने लोगों के समूह को दूसरी मंजिल पर निर्देशित किया। हान मेंगकी ने अपनी मां के साथ बैठने से इनकार कर दिया और इसलिए, वह लू जो के बगल में बैठ गई। कार में वापस की तरह, चेन यूशान अपनी चाची के बगल में बैठ गया। समूह बैठ गया और वेटर ने लाया मेज पर 2 मेनू रखते हुए नींबू पानी के अपने गिलास। श्रीमती यांग मेनू के माध्यम से फ्लिप एक सौम्य मुस्कान के साथ, उसने कहा, यह रेस्तरां काफी अच्छा है। यह बहुत शांत है, और यहाँ शहर का शोर नहीं है। जिनलिंग शहर जैसी जगह में, ऐसा रेस्तरां ढूंढना मुश्किल है। मैं यहाँ स्टेक की सलाह देता हूँ। यदि आप स्टेक की कल्पना नहीं करते हैं, तो पेला भी काफी अच्छा है। आज मेरा इलाज है, इसलिए आप जो चाहें ऑर्डर करें। फिर मैं ऑर्डर कर दूंगा। लू जो बुदबुदाया क्योंकि वह सावधानी से मुस्कुराया। जब उसने मेनू को देखा, तो उसकी भौहें उछल गईं। माँ FCKR, इतना महंगा, स्टेक के लिए 888 युआन। यह क्या बकवास है? मैं तले हुए चावल का आदेश दूंगा। चावल के लिए सैकड़ों युआन? यह एक घोटाला है। हालांकि, जब उन्होंने श्रीमती यांग की अभिव्यक्ति देखी, तो ऐसा लगा कि उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत था। लू जो मदद नहीं कर सका लेकिन सोच रहा था। अमीर लोगों की पैसे की अवधारणा मेरी तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर है। हान मेंगकी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने लू जो से मेनू लिया और जल्दी से इसे पलट दिया। उसने एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, मुझे सेबवुड स्टेक चाहिए। और यह आइसक्रीम, स्वाभाविक रूप से, चेन यूशान ने भी आदेश दिया। यह लू जो की बारी थी। लू जो ने थोड़ा सोचा और अंततः स्पेनिश पेला पर फैसला किया। वह उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा, उसने इसे पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा, चाकू से खाना उसके लिए बहुत फैंसी था। वह खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। श्रीमती यांग के लिए, उसने केवल सलाद का आदेश दिया। लू जो ने सलाद की तस्वीर को देखा और उसने सोचा कि क्या श्रीमती यांग वास्तव में सलाद खाने से भरी होंगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि रेस्तरां में बहुत सारे लोग नहीं थे। व्यंजन जल्दी आ गए। लू जो ने भाप से भरे समुद्री भोजन रिसोट्टो को देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन उस पर लार टपकाई। विशेष रूप से लहसुन में छिड़के हुए हरे मसल्स और स्कैलप्स, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। लू जो ने अपना चम्मच भी नहीं उठाया था जब हान मेंगकी ने मसल्स का एक टुकड़ा चुरा लिया था। लू जो की भौहें उछल पड़ीं।
वह उसके समान स्तर तक कदम नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने नाटक किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। हालांकि, हान मेंगकी का आंदोलन उसकी मां की चौकस आंखों से बच नहीं पाया था। निश्चित रूप से, श्रीमती यांग ने सख्ती से कहा, मेंग क्योई। हान मेंगकी की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने साइड की ओर देखा। श्रीमती यांग, मुझे लगता है कि इतना सख्त होने की कोई जरूरत नहीं है। हान मेंगकी सिर्फ मजाक कर रहा है, लुझोउ ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उन्होंने स्थिति में मध्यस्थता करने की कोशिश की। यह विनम्रता के बारे में है, श्रीमती यांग ने गंभीरता से कहा। उसने हार नहीं मानी। लुझोउ असहाय दिख रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। वह वास्तव में अन्य लोगों के बच्चों को शिक्षित करने के तरीके पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सका। उसे बस उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। रात के खाने के दौरान खिंचाव शांत था। लुझोउ और चेन युशान ने मां और बेटी के बीच शीत युद्ध को महसूस किया। जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो उन्हें एक दूसरे की आंखों में बेबसी दिखी। चेन युशान, क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा होगा। लुझोउ, यह ठीक है, वास्तव में मुझे इसकी उम्मीद थी, क्या? लुझोउ को अचानक एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उसे एक नए कौशल में महारत हासिल है। वह सिर्फ उनकी आंखों में देखकर लोगों के साथ संवाद कर सकता है। यह क्या है? क्या मैंने इसे पुस्तकालय में उसे देखने से विकसित किया है? या यह सिस्टम है? लुझोउ को इसकी पुष्टि करनी थी और इसलिए, उन्होंने हान मेंगकी को देखा। यह बेकार लग रहा था। हान मेंगकी ने देखा कि लुझोउ अजीब व्यवहार कर रहा था। शर्माते हुए उसने पूछा, क्यों? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अरे कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि आप अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं, लुझोउ ने कहा। उसने महसूस किया कि वह क्या कर रहा था और जल्दी से अपनी दृष्टि बदल दी। सौभाग्य से, श्रीमती यांग एक कॉल लेने के लिए पहले सीट से उठ गईं। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा नहीं होता अगर उस सख्त औरत ने ये देख लिया। वैसे भी, हान मेंगकी वास्तव में लुझोउ के कारण पर विश्वास करते थे। उसने स्टेक का एक छोटा टुकड़ा अपने मुंह में फेंक दिया और चबाते हुए कहा, ठीक है, यह ठीक है, लेकिन यह आपके खाना पकाने जितना अच्छा नहीं है। लुझोउ तारीफ से शर्मिंदा था और कहा, मेरी तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हान मेंगकी ने कहा कि उसने अपनी आंखें घुमाईं। तुम भी खाना बनाती हो? चेन युशान ने पूछा। उसने लुझोउ को देखा और आश्चर्यचकित होने के स्वर के साथ, उसने कहा, मुझे नहीं पता था, बेशक, वह बहुत अच्छा है। वह मेपो टोफू सुपर स्वादिष्ट है, लुझोउ के बोलने से पहले हान मेंगकी ने जवाब दिया। यह ऐसा था जैसे वह दिखावा कर रही थी। यह मसालेदार लगता है, चेन युशान ने अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए कहा। वह अभी भी उस समय से तीखापन महसूस कर रही थी जब लुझोउ उसे मसालेदार हॉटपॉट खाने के लिए ले गया था। इस समय, श्रीमती यांग अपनी सीट पर वापस आ गईं। उसके बगल में एक आदमी था जो बहुत पॉलिश लग रहा था। मिंग क्योई, क्या आप चाचा को हाय नहीं कहने जा रहे हैं? आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंकल, हाय। अंकल, अलविदा, हान मेंगकी ने अजीब तरह से जवाब दिया। उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। यह बच्चा, श्रीमती यांग ने आह भरी। उसने माफी मांगते हुए उस आदमी को देखा, मुझे खेद है। मिंग क्योई हर किसी के प्रति ऐसा ही है। यह ठीक है, आदमी ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने लुझोउ को देखने से पहले चेन युशान का अभिवादन किया। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने पूछा, तुम लुझोउ हो, ना? लुझोउ हैरान था। वह नहीं जानता था कि वह पहचाना जाने के लिए पर्याप्त प्रसिद्ध था। कैंपस में भी कुछ ही लोग उसे पहचान पाते थे। भले ही लुझोउ उलझन में था कि आदमी उसका नाम कैसे जानता है,
फिर भी वह खड़ा हुआ और विनम्रता से अपना हाथ हिलाया। लो, और तुम हो? मैं इस रेस्टोरेंट का प्रबंधक हूँ। मैं श्रीमती यांग का दोस्त भी हूँ। लुजो के हाथ हिलाते हुए आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब उन्होंने अपना हाथ छोड़ा, तो उन्होंने कहा, आपने सीईओ वांग के एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ना? यह लड़का अच्छा है। यह सिर्फ इतना है कि मैं स्कूल में व्यस्त हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं है, लुजो ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। वह वास्तव में अपने दिल में शिकायत कर रहा था। इतने सारे लोग इसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? यह सिर्फ एक प्रस्ताव को अस्वीकार करना है। मैं डू हाईफिंग हूँ। चलो भविष्य में फिर से बात करते हैं, डू हाईफिंग ने कहा। उन्होंने लुजो को एक व्यवसाय कार्ड दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग खाना जारी रख सकते हैं। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शायद इसलिए कि उसे हान मेंगकी से आने वाली ठंडक का आभास हो गया था या वह व्यस्त था। बावजूद इसके वह चला गया। लुजो वापस बैठ गया और व्यवसाय कार्ड को देखा क्योंकि उसने सोचा, हाईफिंग कैपिटल के शेयरधारक, मुझे इस व्यवसाय कार्ड का ध्यान रखना है। कनेक्शन हमेशा उपयोगी होते हैं। यदि लुजो भविष्य में एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसे इस क्षेत्र में संपर्कों की आवश्यकता होगी। हान मेंगकी ने लुजो को आदमी के व्यवसाय कार्ड को स्वीकार करते हुए देखा और कुछ हद तक नाखुश लग रहा था। लुजो ने उसकी भावनाओं में बदलाव देखा और विश्लेषण किया। शायद श्रीधु श्रीमती यांग के साथ एक रिश्ता है। वे सभी वयस्क हैं। एक आकर्षक महिला है, जिसका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिवार है, जबकि दूसरा एक प्रतिभाशाली परिपक्व व्यक्ति है। अगर उनके बीच ड्रामा जैसे कुछ टीवी शोज हुए तो उम्मीद की जानी चाहिए। ये मैम, इसका मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल है। एक बार जब भावनाएं परिवार में शामिल हो जाती हैं, तो यह सब कुछ जटिल कर देती है। लुजो अन्य लोगों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था और वह इसके बारे में बहुत निश्चित था। हान मेंगकी ने अपनी मां पर नजर डाली और लुजो से फुसफुसाते हुए अपनी आवाज कम कर दी, यह आदमी एक अच्छा इंसान नहीं है। सावधान रहें। ठीक है, लुजो ने कहा। उसने गलत समझा कि मेंगकी का क्या मतलब है, और इसलिए उसने उसे देखभाल के तरीके से देखा। वास्तव में, वह उसके प्रति सहानुभूति महसूस करता था। स्वास्थ्य, उसने कहा कि उसे सौतेले पिता होने की परवाह नहीं है। अगर माता-पिता वास्तव में पुनर्विवाह करते हैं, तो बच्चा संघर्ष पैदा करेगा, ना? लुजो ने स्पष्ट रूप से हान मेंगकी ने जो कहा उसे ध्यान में नहीं रखा। वह चिंतित थी क्योंकि उसने कहा, मैं गंभीर हूँ। लुजो ने उसे अजीब तरह से देखा क्योंकि उसने बेप्रवाही से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम? हान मेंगकी ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपनी आवाज कम करने से पहले बाएं और दाएं देखा, मैंने देखा। श्रीधु पुरुषों को पसंद करते हैं। लुजो। वह अंतिम वाक्य चौंकाने वाला था। उसे याद आया कि उसने कहा था, यह लड़का अच्छा है। लुजो इतना डर गया था कि उसने लगभग व्यवसाय कार्ड को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अध्याय 46, पाइथन का अध्ययन पूरी रात अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं रात के खाने के बाद, श्रीमती यांग ने लुजो और चेन युशान को वापस स्कूल भेजा। जाने से पहले, हान मेंगकी ने अलविदा कहा, यद्यपि अनिच्छा से। उसकी गर्मी की छुट्टियां कल से शुरू हो रही थीं। श्रीमती यांग के अनुसार, वह पूरी गर्मी की छुट्टी के लिए अपने पिता के साथ शंघाई में रहेंगी। जाहिर है, वह उस दौरान ट्यूशन नहीं ले पाएगी। अगला ट्यूशन सत्र सितंबर में होगा। जब चेन युशान और लुजो छात्रावासों की ओर चले गए, उसने चारों ओर मुड़कर पूछा, जब मैं छात्रावास में वापस आऊंगा तो मैं शब्दावली का अध्ययन करने जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? लुजो ने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। चेन युशान ने कहा, छोटे भाई,
आप प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। मैं आप पर दबाव महसूस कर रहा हूँ। लू झो मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक कहा, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैं स्कूल में रहने वाला अकेला नहीं हूँ। मेरे छात्रावास में एक और है। चेन युशान ने आकाश की ओर देखा और आह भरी, क्या सभी नए छात्र ऐसे ही हैं? दोनों अलग हो गए जब वे अपने छात्रावास के पास थे। लू झो सबसे पहले अपना सामान पैक करने के लिए पुस्तकालय गया जो मेज पर छोड़ दिया गया था। फिर वह बिल्डिंग ए में गया और जब उसे एक खाली कक्षा मिली, तो उसने प्रकाश चालू कर दिया। एक बार जब उसे बैठने के लिए सीट मिल गई, तो लू झो ने अपने बैग की सामग्री मेज पर डाल दी। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो ठीक 8 बज रहे थे। अगर मैं अब फोकस कैप्सूल लेता हूँ और प्रभावी समय 5 घंटे है, तो दवा का प्रभाव ठीक 1 बजे तक चलेगा। मेरे पिछले परीक्षण से अधिक मैं बनाए रख सकता हूँ जो लगभग 5 बजे तक होगा। मैं 12 बजे उठूंगा, कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन खाऊंगा। फिर मैं स्कूल के कंप्यूटर रूम में जाऊंगा। लू झो ने मिनरल वाटर की बोतल को खोल दिया और गहरी सांस ली। फिर उसने बोतल से एक गोली ली, उसे अपने मुंह में फेंक दिया और निगल लिया। उसे फिर से चींटी के चढ़ने की अनुभूति महसूस हुई। चींटी उसके सिर के पीछे से भौहों तक रेंगती है, और जल्द ही, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह धोखा दे रहा हो। रुको नहीं, वह धोखा दे रहा था। लू झो ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने जल्दी से पाइथन भाषा परिचय ट्यूटोरियल पाठ्य पुस्तक निकाली और पहले पृष्ठ से पढ़ना शुरू कर दिया। एक मजाक था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई आलसी प्रोग्रामर को काम करना शुरू करना चाहता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उनसे पूछें, कौन सी भाषा सबसे अच्छी है। उन्हें C++, जावा, पाइथन आदि जैसे उत्तरों में विभाजित किया जाएगा। फिर वे तब तक कड़ी मेहनत करेंगे जब तक कि वे यह साबित नहीं कर देते कि उनकी भाषा सबसे अच्छी है। इसलिए यह तर्क देना वास्तव में निरर्थक था कि कौन सी भाषा सबसे अच्छी थी। सबसे उपयुक्त भाषा सबसे अच्छी भाषा थी। एक अच्छे प्रोग्रामर को एक से अधिक भाषाओं में महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी। यह ऐसा था जैसे एक जनरल को पैदल सेना की कमान से ज्यादा जानना था। उन्हें उच्च मोबाइल घुड़सवारों, लंबी दूरी के तीरंदाजों की कमान संभालनी थी। टैंक जैसे सामान के लिए एनएस और हवाई जहाज, उन्हें सिस्टम डेटाबेस में संग्रहीत किया जा सकता है, लेकिन लू झो उनके संपर्क में आने में असमर्थ था। कार्यात्मक रूप से बोलते हुए, C++ स्विस सेना चाकू की तरह अधिक था। इसमें मजबूत संचालन क्षमता थी और यह कुछ भी कर सकता था। कोई इसके साथ छोटे कार्य कर सकता था, लेकिन बड़ी परियोजनाओं के लिए यह उतना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार बनाना चाहता है, तो उसे पहिया से शुरू करना होगा। इसके विपरीत, पाइथन जावा के समान था। यह भाषा का एक उच्च स्तर था और अपने आप में एक पहिया था। यदि कोई जल्दी से कार बनाना चाहता है, तो पाइथन निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। यह सरल और तेज था। यह दुनिया में सबसे अच्छा कोड घुड़सवार सेना थी। कोड भी अत्यधिक पठनीय था, इसलिए उपयोगकर्ताओं को सिंटैक्स पर इतना समय नहीं देना पड़ेगा। यह कम से कम समय में उपयोगकर्ता के विचारों को महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वेब पेज बनाना चाहता है, तो पाइथन बहुत आसान होगा और C++ की तुलना में बहुत अधिक संक्षिप्त दिखता है। लू झो ने पहले से ही C++ के बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए, उनके लिए पाइथन सीखना आसान था। उसे केवल मूल बातें याद रखने के लिए समय की आवश्यकता थी। पाइथन के वास्तविक संचालन विधियों के लिए, वह इसे कल सीख सकता है। उनका मानना था कि वह फोकस कैप्सूल की मदद के बिना इसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगले दिन, लू झो का सिर मेज पर था।
जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह उलझन में था। उसके चेहरे पर उसके हाथ का लाल निशान था। पिछली बार की तरह, जब उसका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बिंदु पर अतिभारित होता था, तो वह बाहर निकल जाता था। उसे सोने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। इस प्रकार की भावना बहुत सुख थी और यह पीने से बेहतर था। एक तरफ दिमाग ज्ञान से भरा जा रहा था। दूसरी ओर, उसकी आत्मा को इस हद तक धकेला जा रहा था कि यह लगभग ऐसा था जैसे वह अमर हो रहा था। केवल एक चीज यह थी कि बाद के प्रभाव स्पष्ट थे, खासकर उसकी नींद की स्थिति। उसके बट का आधा हिस्सा हवा में था। जब वह खड़ा हुआ, तो वह अपनी दाहिनी जांघ को महसूस नहीं कर सका और लगभग जमीन पर गिर गया। मुझे लगता है कि मुझे स्कूल से कक्षा में बिस्तर लगाने का अनुरोध करने की आवश्यकता है। हालांकि थोड़ा अवास्तविक लगता है, लुझोउ ने कहा कि वह डेस्क पर आयोजित किया गया था। उसका मस्तिष्क घबरा गया। मिशन प्रगति 1130, उन्होंने कल रात पूरा पाइथन भाषा परिचय ट्यूटोरियल समाप्त कर दिया। जबकि वह पाइथन में कुशल नहीं था, कम से कम वह मूल बातें जानता था। समय क्या हुआ है? लुझोउ ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उफ, लगभग 2 बज गए हैं। कैफेटेरिया बंद है। अगर मैंने स्कूल के बाहर खाने की कोशिश की तो मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। लुझोउ ने अपने चेहरे की अभिव्यक्ति बदल दी और आह भरी। ओह ठीक है, मैं दोपहर के भोजन के लिए कुछ झटपट नूडल्स खाऊंगा। चूंकि उसने कल महंगा खाना खाया था, इसलिए वह आज इसे आराम से ले लेगा। लुझोउ सुपरमार्केट गया और स्कूल की इमारत में वापस जाने से पहले कुछ इंस्टेंट नूडल्स खरीदे। इमारत में गर्म पानी की मशीन थी। किसी को बस एक कार्ड स्वाइप करना था और यह भी मुफ्त था। एकमात्र असुविधाजनक हिस्सा पानी की गति भिन्न थी और किसी के हाथ को जलाना आसान था। लुझोउ ने अपने नूडल्स भिगोए और जब उसे पहली मंजिल पर एक यादृच्छिक कक्षा मिली, तो वह आगे की पंक्ति में बैठ गया और अपने नूडल्स पर फिसलना शुरू कर दिया। जब उसने नूडल्स का प्याला खत्म किया, तो वह खुश था कि आखिरकार उसके पेट में कुछ खाना था। उसने अपना मुंह पोंछा और कचरा बाहर फेंकने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। क्या? कक्षा में कोई है? लुझोउ की एक अजीब अभिव्यक्ति थी। वह यह नोटिस करने में विफल रहा कि जब वह पहले आया था तो कोई था। उसने मुड़कर देखा। क्या संयोग है? यह वांग जियाओडोंग है। लुझोउ वाल्टकी और अभिवादन करते हुए पूछा, तुम घर भी नहीं गए? वांग शियाओदोंग ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक निश्चित रूप से नजर थी जो उसके चेहरे पर प्लास्टर की गई थी। इसके बाद बातचीत बंद हो गई। लुझोउ जाने से पहले नमस्ते कहना चाहता था। हालांकि, जब वह जाने वाला था, वांग शियाओडोंग ने लुझोउ के बैग में एक किताब देखी जिसे उसने पहले पढ़ा था। वांग शियाओदोंग की भौहें उछल आईं क्योंकि उन्होंने पूछा, आप एक प्रोग्रामिंग पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या? क्या यह आदमी WEIBO या विचैट पर नहीं गया था? लुझोउ ने प्रतिभा को देखा। उन्होंने हुआगो यूथ डेली साक्षात्कार में अपने 9 कंप्यूटर विज्ञान शोधों के बारे में बात की। किसी को आश्चर्य क्यों होगा कि वह प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहा था? लुझोउ को अजीब लगा लेकिन उसने नहीं सोचा कि यह सामान्य से बाहर है। लुझोउ एक विनम्र व्यक्ति था और इसलिए, वह मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक कहा, हाँ, मुझे हाल ही में इसमें दिलचस्पी रही है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा देखा। पाइथन भाषा। यह एक बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है, जो शुरुआती प्रोग्रामर के लिए उपयुक्त है। आप प्रथम वर्ष हैं, इसलिए आपने पहले से ही C++ का अध्ययन किया है, ना? यदि आप गहरे स्तर पर कोड सीखना चाहते हैं, तो पाइथन एक बढ़िया विकल्प है। क्या आपके पास किताबों की सूची है? एक अध्ययन योजना? वांग शियाओडोंग ने पूछा।
उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में वह बहुत कुछ जानता था। वह शायद ही कभी इतना बोलता था। ओह, मैं बस इसे लापरवाही से देख रहा हूँ। मेरे पास कोई योजना नहीं है। लूजो को लगा जैसे उस आदमी के उत्साह से निपटना मुश्किल था। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग एक गूढ़ क्षेत्र है। आपको अपनी नींव बनाने के लिए योजनाबद्ध व्यवस्थित सीखने का उपयोग करना होगा। मैं आपके लिए कुछ पुस्तकों की सिफारिश कर सकता हूँ। आप उन्हें पुस्तकालय में पा सकते हैं। जाओ और उन्हें देखो यदि आप रुचि रखते हैं, वांग जियाओडोंग ने कहा। लू झो ने जवाब भी नहीं दिया लेकिन वांग शियाओदोंग ने एक कलम ली और कागज के एक टुकड़े पर किताबों की एक लंबी सूची लिखना शुरू कर दिया। लू झो ने उसे किताबों की सूची लिखते हुए देखा और रोया। वह मदद नहीं कर सका लेकिन सोच रहा था, क्या यह आदमी भी लिन युक्सियांग के सामने इतना परेशान है? यह आश्चर्यजनक है कि वह उसे सहन कर सकती है। जबकि लू झो प्रतिभा द्वारा पुस्तक सूची के लिए बहुत आभारी थे, वह शायद इसका उपयोग नहीं करेंगे। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वांग शियाओदोंग ने अपने चश्मे को ऊपर धकेलते हुए भावहीन चेहरे के साथ कहा। निश्चित रूप से, लू झो ने उसके साथ थोड़ी देर बात की, इससे पहले कि वह अपना खाली इंस्टेंट नूडल कप ले गया और कमरे से बाहर निकल गया। अध्याय 47, एक ऐप विशेषज्ञ विकसित करना अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं कंप्यूटर कक्ष सुनसान था और एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार, यह गर्मी की छुट्टी के दौरान था। स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए अध्ययन करने वाले छात्र आमतौर पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं करेंगे। लू झो एयर कंडीशनर को समायोजित करने के लिए गया और बैठ गया। उन्होंने अपना छात्र आईडी और पासवर्ड दर्ज किया और कुशलता से कंप्यूटर पर लॉग इन किया। उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर रूम को चुनने का कारण मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि पाइथन में लिखे गए कार्यक्रमों को लिनक्स कंप्यूटर पर चलाया जाना था। इस प्रकार, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पाइथन सीखना आवश्यक था। इसके अलावा, लू झो का सेकेंड हैंड लैपटॉप बहुत भद्दा था। एक थीसिस को पीडीएफ फाइल में बदलने में हमेशा के लिए लग गया। जब वह लीग ऑफ लीजेंड्स खेलता था, तो हर कोई जुड़ा होता था लेकिन वह फव्वारे पर फंस जाता था। दोहरी ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन चलाना असंभव था। पाठ्य पुस्तक ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ऐसा करना इतना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से, कागज पर लिखना और वास्तव में कोड करना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभ्यास से यह सीखना होगा। यह पहली बार था जब लू झो ने लिनक्स कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। उसने निर्देश की ओर देखा कि उसने पुस्तकालय से उधार लिया और अंत में इसका पता लगाया। जिसके बारे में बोलते हुए, यह समझ में आया कि विंडोज ने इतने बड़े ओएस बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि एक नोब जिसने पहले कभी कंप्यूटर को नहीं छुआ था, वह विंडोज के इंटरफेस का उपयोग कर सकता था। हालांकि, लिनक्स सिस्टम अलग था। यह मुख्य रूप से कमांड लाइन संचालन पर आधारित था। सब कुछ कीबोर्ड के माध्यम से किया जाना था। सौभाग्य से, स्कूल ने डेस्कटॉप वातावरण के साथ एक वितरण स्थापित किया। इस प्रकार, लू झो अभी भी माउस का उपयोग कर सकता है। बेशक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पष्ट फायदे थे। इसमें बेहतर अनुकूलन क्षमता और सुरक्षा थी, जिससे यह सर्वर के लिए अधिक उपयुक्त हो गया। इसके अलावा, एक बार जब कोई कमांड लाइन संचालन से परिचित हो जाता है, तो किसी की दक्षता विंडोज का उपयोग करने की तुलना में कई गुना अधिक होगी। इसलिए, कई कंपनियां प्रोग्रामर से पूछेंगी कि क्या वे उन्हें भर्ती करने से पहले लिनक्स ओएस का उपयोग कर सकते हैं। लू झो अंततः लिनक्स के बुनियादी संचालन से परिचित था। उन्होंने एक पाइथन सॉफ्टवेयर खोला, पाठ्य पुस्तक खोली और कंप्यूटर के सामने बैठ गए।
मैंने सुना है कि पाइथन के सर्वोत्तम उपयोगों में से एक वेब क्रॉलर लिखना है। अगर मैं अपने ज्ञान को परीक्षण में ले जाना चाहता हूं, तो यह शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। लेकिन मुझे किस तरह के क्रॉलर को कोड करना चाहिए? लू जो गहरी सोच में पड़ गया। WEIBO पर ब्लॉग क्रॉल करें। TIEBA पर क्रॉल पोस्ट। बहुत उबाऊ लगता है। कुंजी यह है कि क्रॉल किया गया डेटा बेकार है, और अगर यह बहुत बड़ा था तो मैं उन्हें स्टोर भी नहीं कर सकता। अचानक उसका दिल दुखने लगा। उन्होंने घर जाने के लिए ट्रेन टिकट खरीदने के दर्दनाक अनुभव को याद किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनका कंप्यूटर धीमा था, बल्कि इसलिए कि रेलवे वेबसाइट का यूजर इंटरफेस भयानक था। वेबसाइट 12306 से स्टेशनों, ट्रेनों और टिकट की जानकारी को क्रॉल करने के लिए क्रॉलर तकनीक का उपयोग करें। संभव लगता है। लू जो ने सोचा कि चूंकि वह यहाँ था, इसलिए वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार, पाठ्य पुस्तक में क्रॉलर प्रोग्राम का उल्लेख किया गया था क्योंकि यह पाइथन के आवेदन का एक विशिष्ट उदाहरण था। पुस्तक ने विभिन्न स्थितियों के लिए अलग-अलग गणना विधियां भी प्रदान की। बेशक, 12306 एक औसत फोरम वेबसाइट नहीं थी। एक शुरुआत के रूप में इस वेबसाइट को लक्षित करना काफी कठिन था। हालांकि, लू जो जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए, जिन्होंने पूरी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया, यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तकनीकी रूप से, क्रॉलर स्वयं बहुत मुश्किल नहीं था। पूरा कार्यक्रम 30 लाइनों से कम था। यह बिना किसी बग के पूरी तरह से संकलित है। यह हथियाने का समय था। लू जो ने वेबसाइट के URL को कोड में कॉपी किया और स्क्रिप्ट चलाई। उन्होंने डेटा को अपने द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल में डाउनलोड किया। इसके तुरंत बाद, कंप्यूटर पंखा गुनगुनाने लगा। कंप्यूटर काले टर्मिनल बॉक्स में चमकती कोड की लाइनों के साथ चल रहा था। डेटा स्वचालित रूप से स्प्रेडशीट में दर्ज किया गया था। लू जो ने स्प्रेडशीट को भरा हुआ देखा और कुर्सी के खिलाफ झुक गया। पाइथन इतना सुविधाजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे विशेषज्ञ इस भाषा की सलाह देते हैं। लू जो ने चमकती डेटा की रेखाओं को देखा और एक कर की तरह महसूस किया। हालांकि, यह सिर्फ एक भ्रम था। यह वास्तविक है, किंग से पूरी तरह से अलग था। सर्वर से सार्वजनिक जानकारी क्रॉल करना अवैध नहीं था। अधिक से अधिक, सर्वर व्यवस्थापक नाराज हो जाएगा कि वह सर्वर की बैंडविड्थ का उपयोग कर रहा था। इसलिए, कई स्वार्थी वेबसाइटों ने एंटी क्रॉलिंग उपाय स्थापित किया था। कोई भी उनसे कोई जानकारी क्रॉल नहीं कर सकता था। अगर कोई करता भी है, तो क्रॉल की गई जानकारी कचरा होगी। अन्य कम उन्नत वेबसाइटें विजिट की संख्या की निगरानी कर सकती हैं और IP पते को ब्लॉक कर सकती हैं। हालांकि, 12306 वेबसाइट निस्वार्थ थी। विशालकाय मोनोपोली ने उपयोगकर्ता अनुभव की भी परवाह नहीं की। जाहिर है, यह सर्वर के संसाधनों की परवाह नहीं करेगा। जब तक कोई अपना सर्वर नहीं हटाता, तब तक किसी को परवाह नहीं थी। लू जो ने स्प्रेडशीट में जमा होने वाले डेटा की लाइनों को देखा। वह सोचने लगा कि क्या उसे कुछ और करना चाहिए। टिकट खरीदने वाली वेबसाइट बनाएं। बेमानी लगता है, अचानक, लू जो के सिर में एक प्रकाश बल्ब चला गया। क्या होगा यदि मैं टिकट खरीदने वाला ऐप बनाता हूं? उसने अपने विचार के बारे में सोचा और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि कई थर्ड पार्टी टिकट बुकिंग वेबसाइट थीं, लेकिन उतने ऐप नहीं थे। अगर वह एक उत्कृष्ट ऐप बना सकता है, तो वह इससे कुछ पैसे भी कमा सकता है। लू जो ने पैसे के बारे में सोचा और वह अचानक दिलचस्पी लेने लगा। उसका मन हिसाब लगाने लगा। तकनीकी रूप से, स्वतंत्र रूप से एक ऐप, पूर्ण स्टैक बनाना बहुत मुश्किल था। यह एक साधारण क्रॉलर प्रोग्राम लिखने से कहीं अधिक कठिन था, लेकिन यह असंभव नहीं था।
वह कठिन समस्याओं को हल करने के लिए सिस्टम का उपयोग कर सकता है। आखिरकार, ज्ञान खरीदने के लिए सामान्य अंक खर्च करना सीखने का एक हिस्सा था। एक बार जब उन्होंने मिशन पूरा कर लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ब्रांच को अनलॉक कर लिया, तो यह निश्चित रूप से काम आएगा। यह सिर्फ इतना था कि सर्वर महंगे हो सकते थे। यहाँ तक कि बिजली के बिल और विभिन्न रखरखाव लागत भी बहुत महंगी हो सकती है। उसके बैंक खाते में 10,000 युआन से भी कम राशि थी और इसलिए वह कुछ नहीं कर सका। लू जो ने अपने दांत काटे और इन समस्याओं को दूर करने का फैसला किया। अगर मैं $500,000 वेतन अस्वीकार कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर वह असफल रहा, तो वह इसे सीखने के सबक के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए, लू जो ने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। उन्होंने कोड बदलने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और एक थीसिस की तरह, उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट आउटलाइन लिखना शुरू कर दिया। मुझे ट्रेन टिकट का रियल टाइम डेटा क्रॉल करना होगा। सर्वर की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, और इसलिए, कोड को यथासंभव कुशल होना चाहिए। इंटरफेस सरल हो सकता है, लेकिन जानकारी सटीक और व्यापक होनी चाहिए। मुझे संदर्भ के रूप में तृतीय पक्ष टिकट बुकिंग ऐप्स को देखना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से समान नहीं हो सकता। मुझे एक मूल विचार के साथ आना है। लू जो ने इस हिस्से तक लिखा और उसकी उंगली ने कीबोर्ड को धीरे से रगड़ा। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर से कीबोर्ड पर टैप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले, स्वचालित रूप से टिकट खरीदना कोई नई बात नहीं है। कई अन्य ब्राउज़रों में यह सुविधा है। लेकिन स्वचालित रूप से ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है। लू जो ने पिछली सर्दियों की छुट्टी के बारे में सोचा। उन्हें कुछ टिकट बुक करने में कामयाब होने से पहले लगभग आधे घंटे के लिए अपने छात्रावास में वेबसाइट को ताज़ा करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि लोगों के लिए नए ईयर 2 के लिए घर जाना मुश्किल था। लगातार आधिकारिक वेबसाइट को ताज़ा करने से टिकट मिलने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे टिकट हो सकते हैं, जो दूसरों से वापस किए गए थे। लू जो को नहीं पता था कि टिकट कहां से आ सकते हैं, लेकिन समारोह पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक समय अवधि और कई ट्रेन समय निर्धारित करना। सर्वर स्वचालित रूप से डेटा को ताज़ा करेगा और टिकट दिखाई देने के क्षण में अनुरोध सबमिट करेगा। उसने कई टिकट छीनने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था और अब तक यह फीचर मिलता नहीं दिख रहा था। इसके अलावा, अवधारणा को लागू करना मुश्किल नहीं लगता था। लू जो ने घड़ी को देखने से पहले इस बिंदु तक सोचा। दोपहर के 3 बज रहे हैं। लू जो ने वर्ड दस्तावेज सहेजा है। फिर उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींच ली और कीबोर्ड पर हाथ रख दिया। काम, काम। अध्याय 48, लेखन थीसिस से एक भागे अनुवादक, हिंदी नॉवल टेल्स अनुवाद संपादक, हिंदी नॉवल टेल्स TRINA से लेटी IONA से LUZHOU ने पूरे दिन काम किया। 10 बज चुके थे जब उसने प्रोग्राम को अपने USB में कॉपी किया और कंप्यूटर बंद कर दिया। वह बहुत ज्यादा पीस नहीं सकता था क्योंकि उसने कल रात पूरी रात पाइथन का अध्ययन करने में बिताया था। वह एक और ऑल नाइटर नहीं कर सकता था, कम से कम अगर वह एक लंबा जीवन जीना चाहता था। अपनी मूल योजना के अनुसार, वह सिस्टम की पुस्तक सूची से पुस्तकों का उपयोग करके C++ के उन्नत ज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर देगा। हालांकि, ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी योजना में कुछ छोटे समायोजन करने पड़े। उदाहरण के लिए, वह 2 अतिरिक्त उन्नत पाइथन किताबें पढ़ना चाहता था लेकिन अपने मिशन के पूरा होने में देरी नहीं करना चाहता था। मुझे पहले से ही इस पुस्तक सूची का उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी, लू जो ने कहा जब उन्होंने मसौदा कागज को देखा जिसमें पुस्तक सूची थी जो वांग शियाओदोंग ने उन्हें दी थी। उन्होंने अपने दिल में कहा, मुझे आशा है कि शांति अच्छे लोगों के लिए आती है। गर्मी की छुट्टी जल्दी बीत गई। जल्द ही,
यह पहले से ही MIDAUGUST लू जो को नहीं पता था कि सिस्टम उस पर चालें खेल रहा है, लेकिन उसे पता चला कि वह इस बिंदु पर सीखने के लिए अधिक से अधिक आदी हो रहा था कि वह खुद को नहीं निकाल सका। लियू रुई ने कहा कि वह जुनूनी था, लेकिन लू जो असहमत था। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि सीखने की प्रक्रिया उबाऊ थी, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना आनंददायक था। भले ही यह विरोधाभासी लग रहा था, यह वास्तव में नहीं था। आखिरकार, कोई भी अध्ययन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। कभी-कभी, एक व्यक्ति घंटों तक एक किताब पढ़ सकता है, लेकिन एक वाक्य को समझ नहीं सकता है। साधु को भी वह उबाऊ लगेगा। जब कोई व्यक्ति प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अवधारणा को पूरी तरह से समझ सकता है, जबकि एक ही समय में जानता है कि उसका ज्ञान बढ़ रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी संकेत के अध्ययन करने के लिए इच्छुक होगा। अभी, उन्होंने इनाम मिशन का 2530 पूरा कर लिया था। अंतिम 5 पुस्तकों में एकीकृत सर्किट डिजाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुस्तकें शामिल थीं। अगर यह 2 महीने पहले होता, तो लू जो इन पाठ्य पुस्तकों को समझ नहीं पाता। हालांकि, जैसा कि उनके पास गणित और भौतिकी की नींव थी, उन्होंने उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में आत्मविश्वास महसूस किया। दूसरी ओर, लू जो का मुख्य ध्यान अभी भी सूचना विज्ञान था। आखिरकार, सूचना विज्ञान को समतल करना उनके लिए इतना महंगा था। इसका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। उन्होंने ऐप को विकसित करने के लिए लगभग 1 महीने का समय बिताया और इसने अंतिम बग चेक भी पास कर लिया। प्रक्रिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी, लेकिन सौभाग्य से, वह अंततः उन्हें दूर करने में सक्षम था। नतीजतन, उनके ऐप डेवलपमेंट अनुभव को 0 से बढ़ाकर 1 कर दिया गया। ऐप का नाम कैंपस ट्रेन कहा जाता था। नाम से, लक्ष्य जनसांख्यिकीय प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्र थे। उन्होंने फ्रंट एंड डेवलपर को काम पर नहीं रखा था और इसलिए, ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत सरल था। सभी डिजाइन मुफ्त में ऑनलाइन पाए गए और शैली सरल और चिकनी थी। एंड्रॉइड ऐप के विकास को जानने के लिए, लू जो ने कुछ डेवलपर टूल सीखे और बहुत सारे तकनीकी प्रोग्रामिंग वीडियो देखे। उन्होंने यह सब अपने खाली समय में सीखा। लू जो के पास वास्तव में iOS में पोर्ट करने की ऊर्जा नहीं थी। वह इसे बाद में करना चाहता था। अब सवाल अच्छी गुणवत्ता वाला सर्वर ढूंढ रहा था। यदि उसके पास सर्वर नहीं था, तो समाज को लाभ पहुंचाने के बारे में भूल जाओ, अधिक से अधिक वह अपने रूममेट्स को ऐप का उपयोग करने दे सकता था। जब लू जो सर्वर के बारे में चिंता कर रहा था, प्रोफेसर तांग ने अचानक उसे बुलाया और उसे कार्यालय आने के लिए कहा। जब लू जो ने कार्यालय में प्रवेश किया, तो प्रोफेसर तांग मुस्कुराए और लापरवाही से उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर उसने एक मुस्कुराओ, आप हाल ही में कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रोफेसर। क्या बात है? लू जो ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर तांग मुस्कुराए और कहा, यह लगभग सितंबर है। डीन लू चाहता था कि मैं आपसे पूछूं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी ठीक चल रही है, मुझे लगता है कि मुझे ठीक होना चाहिए। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरे 2 साथी कैसा कर रहे हैं, लू जो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह अच्छा है। यह प्रतियोगिता एक अच्छा अवसर है, मुझे आशा है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगा। प्रोफेसर लियू मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप किसी चीज के बारे में अनिश्चित हैं, प्रोफेसर तांग ने रुकने से पहले कहा। वह मुस्कुराया और लू जो को देखा, आप हाल ही में क्या शोध कर रहे हैं? क्या आपने एक और प्रसिद्ध परियोजना तैयार की? क्या? आपको कैसे पता चला? आश्चर्यचकित, लू जो ने प्रोफेसर तांग को देखा और पूछा, आपको कैसे पता चला? मैं बस लापरवाही से पूछ रहा हूँ। आपने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया, प्रोफेसर तांग ने कहा क्योंकि वह अपने कार्यालय की कुर्सी पर वापस झुक गया था।
फिर उसने अपना मग खोला और एक घूंट लेकर पूछा, मुझे बताओ, इस बार क्या है? इस बार मैंने उल्लेख के लायक कुछ भी शोध नहीं किया। लू जोऊ ने कहा क्योंकि वह शर्मनाक रूप से मुस्कुराया। उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी कुछ छात्रों को पीक हॉलिडे पीरियड के दौरान ट्रेन टिकट खरीदने के बारे में शिकायत करते हुए सुना। इसलिए, मैंने टिकट खरीदने वाला ऐप लिखा। लू जोऊ के जवाब ने प्रोफेसर तांग को चौंका दिया। उसने त्योरी चढ़ाकर पूछा, आपने कंप्यूटर विज्ञान पर शोध कब शुरू किया? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लू जोऊ चुपचाप गणित पर शोध कर रहे थे। हालांकि, यह पता चला कि वह कंप्यूटर विज्ञान के लिए भाग गया। पिछली बार जब वे मिले थे, लू जोऊ अभी भी मेर्सेन प्राइम नंबरों का अध्ययन कर रहे थे। लू जोऊ इतना अनाड़ी क्यों है? उसकी कोई दिशा नहीं है। लू जोऊ बहुत हैरान था क्योंकि उसने सोचा, प्रोफेसर तांग भी ऐसे क्यों हैं? क्या मेरी गणितीय प्रतिभा वास्तव में मेरे कंप्यूटर विज्ञान प्रतिभाओं को पार कर गई? सिर्फ आधे महीने पहले, हुआगो यूथ डेली ने उनकी, चारों ओर, प्रतिभा के लिए उनकी प्रशंसा की। ओह, मैं हमेशा कंप्यूटर विज्ञान पर शोध कर रहा हूँ, लू जोऊ ने कहा कि उसने उसे सही करने की कोशिश की। प्रोफेसर तांग थोड़ा दंग रह गया था। वह अजीब तरह से मुस्कुराया जैसे कि उसे याद हो। उन्होंने खांसी और पूछा, क्या आप अगले सेमेस्टर में कंप्यूटर विज्ञान में स्विच कर रहे हैं? लू जोऊ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास अभी तक इसके लिए कोई योजना नहीं है। मुझे लगता है कि गणित को अच्छी तरह से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह अन्य विषयों का अध्ययन करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा, अन्य बड़ी कंपनियां मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। वह सच कह रहा था। जब वह कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान की मूल बातें सीख रहा था, तो उसका गणितीय ज्ञान वास्तव में काम आया। कंप्यूटर विज्ञान भी एक बहुत लोकप्रिय प्रमुख है। मैं आपके मेजर बदलने के खिलाफ नहीं हूँ। हालांकि, मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ। यदि आप गणित में गोता लगाना जारी रखते हैं, तो आप अधिक सफल होंगे। मैंने कई वर्षों तक व्याख्यान दिया है, और आप सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक हैं, जिन्हें मैंने कभी देखा है, प्रोफेसर तांग ने कहा। उन्होंने आह भरी, बेशक, मुझे पता है कि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, जो प्रयोगशाला में बैठ सकते हैं और शोध कर सकते हैं। तुम बहुत अधीर हो, लू जोऊ उलझन में था। वह नहीं जानता था कि प्रोफेसर तांग उसकी तारीफ कर रहे थे या उसका अपमान कर रहे थे। या शायद यह एक दया थी। भूल जाओ। मैं बात करना बंद कर दूंगा। इसे स्वयं पचा लो, प्रोफेसर तांग ने आह भरी। उसने यह कहने से पहले अपना सिर हिला दिया, मैंने आज आपको बुलाया क्योंकि मैं आपकी थीसिस के बारे में बात करना चाहता था और देखना चाहता था कि आपने कोई प्रगति की है या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कंप्यूटर विज्ञान में कूदेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया है। लू जोऊ ने अपनी भौहें उठाई क्योंकि उन्होंने सोचा था, अगर मैं शोध करना जारी रखता हूँ, तो मुझे डर है कि आप सोचेंगे कि मैं घटिया शोध लिख रहा हूँ। आप हमेशा क्यों सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, रॉन्ग? बेशक, वह अपने विचारों को जोर से नहीं बोल सकता था। लू जोऊ खांसा, मुस्कुराया और कहा, शिक्षक, गणित अच्छी तरह से करना मुश्किल है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। प्रोफेसर तांग ने अपना हाथ हिलाया और बहस नहीं की। उसने अपना मग अपनी मेज पर रखा और कहा, ठीक है, हम इसे उस पर छोड़ देंगे। अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ छोड़ दो और चले जाओ। बैंक खाता संख्या? लू जोऊ दंग रह गया। प्रोफेसर तांग ने उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखा। उसने स्क्विंट किया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? क्या किसी ने आपको नहीं बताया? किस बारे में? लू जोऊ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसे इस बात का बुरा एहसास था। स्कूल ने हाल ही में एक बैठक की थी।
इसने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों का दृढ़ता से समर्थन करने और छात्रों को नए ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। वे चाहते थे कि हम आंकड़ों को देखें और देखें कि प्रत्येक विभाग ने कितने शोध प्रस्तुत किए, प्रोफेसर तांग ने कहा। वह फिर रुका हुआ है और जारी रखने से पहले मुस्कुराया, मूल रूप से, आपको पैसा मिल रहा है। यह पैसा एससीआई थीसिस प्रभाव कारक के अनुसार आवंटित किया जाता है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि कितना, लेकिन 5000 से कम नहीं। 5000। लू जो ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, प्रोफेसर, मेरे पास अचानक कुछ अच्छे विचार हैं। क्या मैं अभी भी एससीआई थीसिस जमा कर सकता हूँ, एफसी ऑफ? प्रोफेसर तांग ने कहा। वह हंसा, बहुत देर हो चुकी है। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन लूजो को इस तरह देखकर उसे खुशी हुई। अकथनीय खुशी। अध्याय 49, मैं हार गया। अनुवादक, हिंदी नॉवल टेल्स अनुवाद संपादक, हिंदी नॉवल टेल्स अनुवाद, मैं हार गया। लूजो ने एक नज़र डालने के लिए स्कूल की वेबसाइट में लॉग इन किया। उन्हें पता भी नहीं था कि कोई घोषणा हुई है। किसने सोचा होगा कि कोई शोध करे लिखकर पैसा कमा सकता है? यह सब बैठक की वजह से हुआ। इनाम के नियमों की घोषणा वेबसाइट पर की गई थी। इनाम राशि, यदि +1,5000 युआन, आईएफ पत्रिका का प्रभाव कारक था। उदाहरण के लिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ थियोरेटिकल एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रभाव कारक 3.310 था। उन्होंने 2 गणित शोध प्रकाशित किए, इसलिए स्कूल उन्हें कुल 41,300 युआन देगा। इसके अलावा, प्रोफेसर तांग के अनुसार, इस बोनस का भुगतान वैज्ञानिक अनुसंधान अनुदान के रूप में किया जाएगा। आयकर कानून के अनुच्छेद 4 के अनुसार, यह कर मुक्त था। अन्य 9 शोध पुरस्कार के लिए पात्र नहीं थे। भले ही उन्हें एससीआई थीसिस के रूप में गिना जाता था, लेकिन वे सामान्य पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लूजो ने यह देखा और दिल टूट गया। एक सीईओ के मूल्यांकन से, उनके 9 शोध निस्संदेह मूल्यवान थे। उन्होंने 150 युआन के एक छोटे से भुगतान पर खुद को खराब कर लिया। पछताने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि, अगर कोई इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि यह नुकसान था या लाभ। यदि यह सामान्य पत्रिका में कभी प्रकाशित नहीं हुआ होता, तो इसकी समीक्षा अधिक पेशेवर अकादमिक समीक्षक द्वारा की जाती। हो सकता है कि उनके शोध अन्य शोधों से अलग न हों या समीक्षा को इतनी जल्दी पारित न करें, जिस कारण से वह S+ मूल्यांकन प्राप्त करने में सक्षम था और इनाम मिशन को अनलॉक किया था। वह काफी हद तक सामान्य पत्रिका की समीक्षा प्रक्रिया की गति के कारण था। भले ही उसके पास सर्वर के लिए पर्याप्त पैसा हो सकता है। जो, तुम क्या देख रहे हो? लियू रुई ने देखा कि लूजो अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय नहीं गया था। इसके बजाय, वह कंप्यूटर स्क्रीन पर घूर रहा था। जिज्ञासा से बाहर, उसने आखिरकार पूछा। लियू रुई ने आखिरकार लू को चूसना बंद कर दिया था। इट लगता है कि सभी पेंडरिंग समाप्त हो गई, यह ठीक है, लूजो ने आह भरी। उन्होंने कहा, मुझे बस दुख है कि मैंने थोड़ा पैसा खो दिया। क्या पैसा? विज्ञान शोध इनाम। एफसी के मुझे, तुम बहुत अच्छे हो। लियू रुई ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। वह चिल्लाया, आपको कितना मिला? शायद 10 या 20,000। लूजो विनम्र होना चाहता था और उसने कम संख्या में कहा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लियू रुई इससे चौंक जाएंगे। लियू रुई थोड़ी देर के लिए चुप था। एक लंबे समय के बाद, वह साइड और भावहीन कहा, जो, कैसे के बारे में आप आज रात हमारे लिए रात का खाना खरीदते हैं? लूजो ने इसके बारे में सोचा। यह समझ में आया। आखिरकार, उन्होंने कहा कि उन्हें एक दूसरे को कभी नहीं भूलना चाहिए और जब वे अमीर हो जाएं तो उन्हें एक दूसरे के लिए भोजन खरीदना चाहिए। हालांकि वह पैसे को महत्व देता था, लेकिन वह स्वार्थी नहीं था। इसलिए,
वह लियू रुई को स्कूल के पास फूड स्ट्रीट पर ले गया और एक मसालेदार हॉटपॉट जगह मिली। मसालेदार हॉटपॉट उनकी मेज पर पहुंचाया गया था। लियू रुई आमतौर पर नहीं पीते थे, लेकिन उन्होंने 2 बियर का ऑर्डर दिया। उनमें से प्रत्येक ने एक बियर खोली। अचानक लियू रुई ने पूछा, गर्मियों के लिए स्कूल में कैसे रहना है? लू जोऊ एक टोफू छड़ी खा रहा था जब उसने जवाब दिया, यह ठीक है। बहुत संतुष्टिदायक। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है, लियू रुई ने आह भरी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हो रहा हूँ। मैं कोई नया ज्ञान नहीं ले सकता। उन्होंने गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करने पर गंभीरता से खेद व्यक्त किया। एक बार जब उन्होंने स्कूल चयन के पहले दौर को पारित कर लिया, तो उन्हें टीम के साथी और एक शिक्षक दिया गया। हालांकि, एक बार असली प्रशिक्षण शुरू होने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि वह असली प्रतिभाओं से कितना पीछे था। उदाहरण के लिए, उनकी टीम में तीसरे वर्ष के छात्र ने पहले ही 2 बार दूसरा पुरस्कार जीता था। उन्होंने प्रथम पुरस्कार पाने की उम्मीद के साथ स्नातक होने से पहले इस प्रतियोगिता में प्रवेश किया। लियू रुई ने खुद की तुलना उससे की और महसूस किया कि वह एक था जो बड़े भाई का पैर पकड़ रहा था। हालांकि, उनके जैसे व्यक्ति ने अभी भी विनम्रता से कहा कि वह अशिक्षित थे। बाद में, लियू रुई ने अन्य टीमों से सुना कि स्कूल ने आयोजित किया कि विभिन्न विभागों ने एक सुपर टीम का आयोजन किया था। यह असली स्वर्णिम टीम थी। वे लोग उनके जैसे लोगों के साथ प्रशिक्षण भी नहीं लेते थे। लियू रुई आखिरकार समझ गए कि लू जो जिस टीम में थे, वह दिग्गज सुपर टीम थी। खबर सुनने के बाद, वह भ्रमित और व्याकुल था। चूंकि अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए उसने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि क्या उसे अपने रूममेट से ईर्ष्या करनी चाहिए, जो अचानक सफलता की ओर बढ़ गया। लू जो ने लियू रुई के खिलाफ अपनी बियर को टैप करते हुए कहा, आप खुद को बहुत थका रहे हैं, मुझे लगता है। और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लोग हैं, जो मुझसे ज्यादा मेहनत करते हुए मुझसे बेहतर हैं। मुझे कड़ी मेहनत करनी है, लियू रुई ने कहा। उसने बियर को नीचे पटक दिया और आह भरी। यह ऐसा था जैसे वह अपने शरीर से अवसाद को उड़ाने की कोशिश कर रहा था और इसे रात के आकाश में बहने दे रहा था। लू जो थोड़ा नशे में था और समझ नहीं पा रहा था कि लियू रुई उदास क्यों था। जब लोग नशे में होते हैं, तो वे अश्लील बात करना पसंद करते थे। मुझे याद है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए। लियू रुई रुक गया। उसने सोचा कि लू जो के पास अच्छी सलाह है, और इसलिए, वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सकता है, क्या? लू जो ने यह कहने से पहले डकार ली, अगर आपसे बेहतर लोग हैं, और आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपके कड़ी मेहनत करने का क्या मतलब है? लियू रुई, इस जोड़ी ने 7 बियर समाप्त किए, जिनमें से 5 का सेवन खुद लियू रुई ने किया था। लियू रुई वह प्रकार नहीं था जो शराब को संभाल सकता था, और जब वह नशे में होता था तो वह चुप रहता था। आखिरी बोतल पीने के बाद, उसने अपना सिर मेज पर पटक दिया और इससे लू जो डर गया। यहाँ तक कि मसालेदार हॉटपॉट प्रबंधक भी चौंक गया क्योंकि उसने सोचा कि लियू रुई को जहर दिया गया था। उसके बाद, बच्चा पलट गया और बकवास करना शुरू कर दिया। प्रबंधक और लू जो को यह देखकर राहत मिली। एक बार जब लू जो ने बिलों का भुगतान कर दिया, तो वह नशे में लियू रुई को वापस अपने छात्रावास में ले गया। लू जो में उसे सीढ़ी तक ले जाने की ताकत नहीं थी। इसलिए, उन्होंने अपने कैबिनेट से एक चटाई निकाली और लियू रुई को टी पर सुला दिया। वह लियू रुई को कंबल देने से पहले चटाई पर लेटने का इंतजार कर रहा था। कोई और इस तरह अपने दोस्त की मदद नहीं करता। लू जो ने एयर कंडीशनर चालू किया और पानी का एक घूंट लेने से पहले कुर्सी पर बैठ गया। उसने राहत की सांस ली। वह थक गया था। लियू रुई को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। इसके बजाय, वह लेट गया और खर्राटे लेना शुरू कर दिया। कल सुबह आपको भारी सिरदर्द होगा।
लू जोऊ ने अपना सिर हिलाया और कंप्यूटर खोला। उन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर लॉग इन किया और एक उपयुक्त सर्वर की खोज शुरू कर दी। प्रोफेसर तांग के अनुसार, स्कूल कल तक उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देगा। वह आज एक सर्वर ढूंढेगा और कल पैसे मिलने के बाद उसे ऑर्डर करेगा। यदि संभव हो, तो वह एक अच्छी गुणवत्ता वाला सर्वर खरीदना चाहता था। यह पूरी तरह से उनके टिकट खरीदने वाले ऐप के लिए नहीं था, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्तर 0 मिशन इनाम की तैयारी में भी था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवल 0 से लेवल 1 में अपग्रेड करने के बाद क्या होगा? यह पहली प्रौद्योगिकी शाखा होगी जिसे वह कभी अनलॉक करेगा। इसलिए, लू जोऊ उत्साहित था। बेशक, सर्वर की कीमत देखने के बाद, उसका चेहरा नीला हो गया। डेल रैकमाउंट चेसिस 2U 56 कोर 112 थ्रेड्स 256 GB रैम 12 8 TB हार्ड ड्राइव 270000 युआन के साथ आता है। बिल्कुल नहीं। लेनोवो IBM दोहरी नियंत्रक भंडारण सरणी STORWIZD वास्तविक समय संपीड़न प्रौद्योगिकी 64 GB RAM 8 GB फाइबर कनेक्शन 24 3.5 इंच हार्ड ड्राइव का उपयोग करता है। मूल्य 40,000। यह ठीक लगता है। जरा रुको। मैं एक शून्य से चूक गया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने एक और पृष्ठ के माध्यम से स्क्रॉल किया लेकिन वे सभी समान रूप से महंगे थे। ओ बहुत बुरा। यह इतना महंगा क्यों है? लू जोऊ ने कीमत के आधार पर क्रमबद्ध किया और कुछ सस्ते सर्वर पाए। हालांकि, उन्हें नहीं पता था कि वे अपने ऑपरेशन की जरूरतों को संभाल सकते हैं या नहीं। वह संभवतः सर्वर खरीदने पर अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता था। सर्वर के संचालन को बनाए रखने में भी पैसा खर्च होता है। लू जोऊ तय नहीं कर सका। अचानक, उन्हें अपनी टीम में कंप्यूटर विज्ञान प्रतिभा के बारे में याद आया। अरे हाँ, मैं उससे क्यों नहीं पूछता? चूंकि यह अभी भी जल्दी था, लू जोऊ ने अपना फोन निकाला और उसे फोन किया। अध्याय 50 एक सच्चा प्रतिभाशाली छात्र अपने ज्ञान को लागू कर सकता है। अनुवादक, हिंदी उपन्यास कथाएं संपादक, हिंदी उपन्यास कथाएं। आपने एक पाइथन क्रॉलिंग स्क्रिप्ट लिखी? वांग शियाओडोंग ने लू जोऊ का बयान सुनकर पूछा। लू जोऊ ने समझाया, तकनीकी रूप से बोलते हुए यह एक टिकट खरीदने वाला ऐप है। मैं इसे आजमाने के लिए एक सर्वर खरीदना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? पंगा लेना बंद करो, वांग शियाओडोंग ने लू जोऊ को बेरहमी से टोकते हुए कहा। उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि सर्वर कैसे सेट किया जाता है? क्या आपके पास इसे रखने के लिए जगह है? यदि आपने इसे अपने छात्रावास में रखने की कोशिश की है, तो पूरे फर्श का सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। वह क्या वह अतिशयोक्ति कर रहा है? लेकिन उनके लहजे को सुनकर लगता है कि वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं। वांग शियाओडोंग ने ठंडे स्वर में फोन पर बात करना जारी रखा। यदि आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप कुछ फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। ऐप बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है, तो आप क्लाउड सर्वर किराए पर लेने का प्रयास कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से अपने स्वयं के सर्वर के मालिक होने से आसान है। आपको बिजली और गर्मी लंपटता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आपसे ट्रैफिक की मात्रा से शुल्क लेता है, और मासिक और प्रति घंटा की कीमतें हैं। ओह सच में, लू जोऊ ने जवाब दिया। आप विशेषज्ञ नहीं हैं। आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वांग शियाओडोंग ने आह भरी। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक जारी रखा, इसके अलावा, क्या आपने अपने ऐप के लिए एक डोमेन नाम पंजीकृत करने के बारे में भी सोचा था? क्या मैं सर्वर के IP पते का उपयोग नहीं कर सकता? लू जोऊ से पूछा। नहीं, वांग शियाओडोंग ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, यदि आपने iOS पर एक ऐप विकसित किया है,
और आप एक निश्चित सर्वर आईपी पता सेट करते हैं, आपके कोड में एक बार क्लाउड सर्विस ऑपरेटर सर्वर डिवाइस को बदल देता है। न केवल आपको कोड को फिर से लिखना होगा और इसे फिर से अपलोड करना होगा, बल्कि आप सीधे अपने आधे उपयोगकर्ताओं से छुटकारा पा सकते हैं। हर कोई स्वचालित अपडेट चालू नहीं करता है। FCK लू जोऊ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वांग शियाओदोंग ने एक सेकंड के लिए रुककर कहा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपके क्रॉलर के तीसरे पक्ष की वेबसाइटों से डेटा का संग्रह वेबसाइट प्रशासकों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है और वे आपके आईपी पते को अवरुद्ध कर सकते हैं। क्लाउड सर्वर से इस समस्या से बचा जा सकता है। आखिरकार, अली के पास अनगिनत आईपी पते हैं और आपको वर्चुअल आईपी पते से परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र अपनी विशेषज्ञता के बारे में बात करते समय अजीब तरह से बातूनी हो गया। वह एक अंतहीन धारा की तरह बोला। इसने लू जोऊ को हुआंग गुआंगमिंग के बारे में सोचा। अगर वह लेब्लांग खेलने के यांत्रिकी के बारे में बात करना शुरू कर देता, तो वह आधे घंटे तक चल सकता था। बेशक, जीनियस ने जिस सामग्री के बारे में बात की वह काफी मूल्यवान थी। लू जोऊ ने ध्यान से सुना। उन्होंने एक नोटबुक भी ली और नोट्स लिखना शुरू कर दिया। यदि आप 12306 से क्रॉल कर रहे हैं, तो क्रॉलर स्वयं सर्वर से बहुत सारे संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा, खासकर जब से अली छोटे उद्यम उपयोगकर्ताओं के लिए प्रचार कर रहा है, तो अच्छी छूट है। मुझे लगता है कि आपको सर्वर क्षमता भेजने और प्राप्त करने वाले 1 मिलियन से शुरू करना चाहिए। यह एक महीने में लगभग 300 युआन है। अपनी उपयोगकर्ता यात्राओं की संख्या बढ़ने तक प्रतीक्षा करें, फिर आप सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। यह आपके अपने सर्वर को फेंकने की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक है। FCK मुझे, यह आदमी वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। लू जोऊ को लगा जैसे उसने इस फोन कॉल से हजारों युआन बचाए हों। बेशक, उसे अभी भी अपना सर्वर खरीदना था, लेकिन जब तक उसे अपना पैसा नहीं मिल जाता, तब तक इसमें देरी होगी। धन्यवाद, मैं किसी दिन आपके लिए खाना खरीदूंगा, लू जोऊ ने कहा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब विषय कंप्यूटर विज्ञान से भोजन में बदल गया, तो वांग शियाओडोंग का उत्साह तुरंत शून्य हो गया और उनका स्वर फिर से भावहीन हो गया। हालांकि, लू जोऊ के पास कोई अन्य सवाल नहीं था और न ही वह लंबे समय तक बात करना चाहता था। फांसी लगाने से पहले उसने फिर से उसे धन्यवाद दिया। लू जोऊ ने माउस पकड़ा और अलीबाबा के क्लाउड कंप्यूटिंग पेज पर चला गया। वह सेवाओं की तलाश करने लगा। दरअसल, वांग शियाओडोंग ने जो कहा, वैसा ही अलीबाबा क्लाउड एक प्रचार कर रहा था। सर्वर पर काफी छूट थी। 1 मिलियन PPS1 सर्वर की लागत केवल 300 प्रति माह है, जिसमें 100 GB क्लाउड SSD, 200 TB में अपग्रेड करने के लिए 1 युआन शामिल हैं। 0.3 युआन प्रति अतिरिक्त GB। CPU, इंट्रानेट बैंडविड्थ, भेजने और प्राप्त करने की क्षमताओं को अपग्रेड किया जा सकता है। 3 साल के लिए 50% छूट, यह कीमत काफी आकर्षक कहा जा सकता है। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थितियां नहीं थीं, तो ऐप को संचालित करने के लिए प्रति माह 1000 युआन से कम खर्च होगा। यदि उपयोगकर्ता संख्या अपेक्षित राशि से अधिक हो जाती है, तो उसे बस सेवा को अपग्रेड करना होगा। ठीक है, यह हल हो गया है। अगला ऐप को बढ़ावा देना है। स्कूल शुरू होने से पहले मुझे इसे बढ़ावा देना है, लू जोऊ ने सोचा। नए छात्र समूहों के लिए टिबा में विज्ञापन। संक्षेप में, प्राथमिक लक्ष्य उपयोगकर्ता की मात्रा बढ़ाना है। लू जोऊ ने सर्वर किराए पर लेने का आवेदन भरा और स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने अपने बाल सुखाए और अपने छात्रावास में लौट आया। वह सीढ़ी पर चढ़कर सोने ही वाला था कि अचानक उसे तीखी बदबू आ गई। उसने मुड़कर देखा कि लियू रुई उसकी तरफ लेटते हुए पुक कर रहा है। FCK
यह बच्चा बस सो रहा था। उसने उल्टी कैसे की? लू जोऊ के पास संकोच करने का समय नहीं था। वह सीढ़ी से कूद गया और लियू रुई को शौचालय में ले गया। चले जाओ। मैं अभी भी पी सकता हूँ, लियू रुई ने कहा। वह लड़खड़ाया। वह बाहर पहुंचा और लू को धक्का दिया। ज़ेडएचओयू लू जो घबरा गया और जल्दी से कहा, एफसी भाई रुई, आप फिर से उल्टी नहीं कर सकते। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैंने अभी स्नान किया है। लू जो बिना किसी कारण के स्नान किया और वह सो भी नहीं सका। छात्रावास से बहुत खट्टी बदबू आ रही थी। लियू रुई ने कसम खाई कि यह आखिरी बार था जब वह पीने जा रहा था। लियू रुई उल्टी करता रहा। जब वह अंत में जाग गया, तो उसने फर्श और लू जो के गंदे कपड़ों को देखा। शर्मिंदा, उसने जल्दी से माफी मांगी। उन्होंने एयर कंडीशनर बंद कर दिया और वेंटिलेशन के लिए दरवाजा खोलने से पहले मलबे को एक साथ साफ किया। इस सब के बाद, लू जो ने एक और स्नान किया। जब वह वापस आया, तो उसने अपनी चटाई ली और कक्षा के नेता के छात्रावास के कमरे में चला गया। एयर कंडीशनिंग के बिना सोना असंभव था। अगले दिन, लू जो जल्दी उठ गया। जब वह अपने छात्रावास में लौटा, तो लियू रुई अभी भी अपने बिस्तर पर खर्राटे ले रहा था। लू जो ने उसे परेशान नहीं किया। इसके बजाय, वह अपने डेस्क पर गया और अपने कंप्यूटर को चालू कर दिया। क्लाउड सर्वर एप्लीकेशन जल्दी तैयार हो गया था। उन्होंने स्क्रिप्ट अपलोड की और क्रॉलर काम पर जाने लगा। इसने डेटा को सारांशित और क्रमबद्ध करने से पहले 12306 से टिकट, स्टेशन और अन्य जानकारी डाउनलोड की। कोई भी खाता बना सकता है और टिकट खरीद सकता है, बिक्री अनुस्मारक प्राप्त कर सकता है, स्वचालित टिकट ताजा कर सकता है, आदि। इसमें सभी आवश्यक विशेषताएं थीं और इसका उपयोग करना भी आसान था। हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि उबाऊ थी, लेकिन कम से कम यह कष्टप्रद नहीं थी। लू जो ने अपने फोन पर ऐप डाउनलोड किया और परीक्षण के लिए एक स्टेशन चुना। उसने देखा कि ऑर्डर ठीक था, इसलिए उसने पेमेंट स्टेज में ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने ऐप को एंड्रॉइड स्टोर पर डालने के लिए पूरा दिन बिताया। बाइडू मोबाइल, 360 सहायकों और अन्य बड़े एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्टोर। उन्होंने डेवलपर पैनल के माध्यम से डाउनलोड की संख्या को देखा और देखा कि डाउनलोड की संख्या 0 पर बनी हुई है। उसने आह भरी। मुझे लगता है कि एक सफल ऐप बनाना इतना आसान नहीं है। कोई उपयोगकर्ता नहीं होना एक बड़ी समस्या है। मैंने कुछ मुफ्त विज्ञापन प्लेटफार्मों पर आवेदन किया। पता नहीं मुझे कब स्वीकार किया जाएगा। लू जो ने अपना सिर हिलाया और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर उसने अपनी पाठ्य पुस्तकों को अपने बैग में भर लिया। कौन परवाह करता है? मैं इस पर आधे साल तक काम करूंगा। कम से कम, मैं इसे सीखने के अनुभव के रूप में उपयोग कर सकता हूं।